इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है? क्या हालचाल बंधु? माइक ऑन कर दिया मैंने। हैं? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बोलो 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 बोलो। नो वॉइस। अब आवाज आ गई होगी, है ना? शुरू में कैमरा बंद रह गया था, अब आवाज आ गई होगी। हाँ, अर्ली ओपी बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। कंटेंट वाइज अगर अपन बात करें तो कुछ दिन के अंदर, एक दो क्लास के अंदर हम 50% 12th क्लास का सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। यप, कॉन्ग्रेचुलेशन। हेयर को टॉप, भाई साहब जो कह रहा ना हेयर का टोपी, वो पैराशूट लैंडिंग है। उसे ये नहीं पता, मुझे 1 हफ्ता हो गया बाल कटाए हुए। हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं, अभी सलीमियंस वाला बटन मत दबाओ, अभी मत दबाओ, ठीक है? अभी मत दबाओ। आज थोड़ा सा तुम्हें थोड़ी कलम घिसनी पड़ेगी। आज का जो लेक्चर है उसमें काफी सारी चीजें लिखनी पड़ेगी तुझे। हाँ, लिखनी पड़ेगी मतलब समझ रहा है? जैसे याद है गॉसलो, गॉसलो का एप्लीकेशन का मैंने शायद तेरे को रिकॉर्डिंग एक लेक्चर दिया था, ठीक है? जिसमें गॉसलो के हम लोगों ने एप्लीकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक है? तो उसी प्रकार से मैग्नेटिज्म में भी आएंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, उसका लेक्चर रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, उसको अपन लाइव में कवर करेंगे। वो कह रहा सर मैं क्या करूं? हर चीज मुझसे ही पूछेगा का? चलो इसी बात पर आप एक काम करो, सारे बच्चे लाल लाल और हरे हरे हार्ट दबा दो। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लाल लाल हरे हरे हार्ट बना के एक बार जो है दिल भरी हरियाली शो कर दो। अभी लेक्चर शुरू करते हैं आज का। यप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ सारे लोग। अभी कुछ कुछ बच्चे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लाइव ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। जय बात, बहुत उम्मीदें हैं तुझसे मेरे भाई। इस बैच में जितने भी छोरे छोरियां हैं सब बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें रिजल्ट से नहीं है, मेहनत से है। मैं तो भैया तेरी मेहनत से उम्मीद कर सकता हूं बस। हाँ, फल तो भैया भगवान जी देंगे। बिल्कुल। वैसे भगवान जी से याद आया, मैं आजकल वो चीजें डिटेल में पढ़ रहा हूं काफी दिनों से। जो कल की मूवी देख के आए थे ना, हाँ, उससे रिलेटेड जहां 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 पढ़ने के लिए मिल रहा है, मैं सारी चीजें पढ़ रहा हूं। बिल्कुल, तो मजा आएगा सेकंड पार्ट में। देखो फर्स्ट, कल की का फर्स्ट मूवी फर्स्ट पार्ट तो आ गया, ठीक है? अब तक आप सब लोगों ने उसका रिव्यू भी सुन लिया होगा। कभी आप लोग देखो तो अपना रिव्यू भी शेयर कीजिएगा मुझसे। मेरा पॉइंट तो यही है, फर्स्ट हाफ तो यार बहुत बोरिंग टाइप था, सेकंड हाफ अच्छा था। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट आएगा मूवी का, मुझे लग रहा है वो बड़ा जोरदार होगा, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन भी होंगे, कमल हसन भी होंगे, प्रभास भी होंगे। और ऐसी फील आ रही है कि अगर स्टोरी में इन्होंने कुछ ज्यादा अपनी तरफ से चेंजेस नहीं किए, है ना, तो भैया भगवान जी माफ करें, सॉरी, बजरंगबली जी की भी उसमें एंट्री होनी चाहिए अगले पार्ट में, है ना? तो फिर तो मतलब फिर तो बड़े पर्दे पे देखने का अलग ही मजा होगा। शुरू करें? बिल्कुल। हाँ, वो कह रहा है ट्रू, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल।
हनुमान जी को भी तो वरदान मिला हुआ था ना इस चीज का, कि वो लास्ट तक जो है, थैंक यू, उनको भी तो वरदान मिला हुआ था ना। तो जब वो कह रहा मैं पुष्पा 2 देखूंगा, भाई पुष्पा 2 तो अभी आ जाएगी। देख मूवी वगैरह ना देखते रहा करो तुम लोग, है ना, मैं आपसे भी ये बोलूंगा, इतना भी मत देखो कि पढ़ाई इफेक्ट हो, लेकिन ठीक है महीने में 2 पिक्चर चल जाएगी, ठीक है ना, महीने में 2 मूवी आप देखा करो, अच्छी मूवी देखा करो, जिससे आपको कुछ मतलब आपके टेस्ट के आधार पर, कभी तेरा मूड बहुत खराब है तो कॉमेडी मूवी देख ले उस टाइम पर, ठीक है, दोबारा देख ले, हेरा फेरी टाइप मूवी देख ले दोबारा, फिर हेरा फेरी देख ले, है ना, देखते रहा करो। तुझे क्या लगता है जब तू मेरा मूड खराब करके भेजता था तो मैं क्या किया करता था? सबसे पहले ये काम किया करता था, ठीक है, तुम में से क्लास में जब जब किसी ने मूड खराब किया बुरी तरीके से, मैं घर जाता था, क्यों, मूवी स्टार्ट कर दिया करता था, फिर हेरा फेरी देखना शुरू कर दी, कहीं से भी स्टार्ट कर दी देखना, वेलकम देखना शुरू कर दी कहीं से भी। हाँ कर्ण ओपी, हाँ हाँ, लेकिन यार ये चीज समझ में आई नहीं, है ना, कि जो है उसमें कर्ण का क्यों वापस लेके आए, है ना, ये समझ मेरी भी नहीं आई। हो सकता है कि भाई लास्ट में सेकंड पार्ट में इसको रिवील करें, वाई ओनली कर्ण, कोई दूसरे क्यों नहीं। ऐसा भी तो हो सकता था कि जो कल की अवतार के होने के लिए जो लोग काफी लोग, मतलब जैसे कृपाचार्य जी हैं, ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो क्या पता उसमें से कोई कैरेक्टर आ जाते। मैं पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, रियलिटी के बारे में, भैया रियलिटी ना पता भैया हमको भी, रियलिटी के लिए बहुत डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ेगी, पूरा ज्ञान करना पड़ेगा, उसके बाद मैं केवल मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो शुरू करें। हाँ चिरंजीवी होने का वरदान, हाँ चिरंजीवी होने का वरदान। तो आज के लेक्चर है मेरे भाई एम्पेयर्स लॉ, वापस आजा, अभी एम्पेयर्स लॉ है, ठीक है, अभी एम्पेयर्स लॉ से थोड़े सा साइंस में और जो है क्या बोलते हैं उसको, तहस नहस करना है साइंस को, अभी तुम्हें तुम्हारे हाथ में जब देंगे, ठीक है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो तुम में से ऐसी ऐसी वीडियो बना के तुमने भेजी थी, मैंने उसको शेयर नहीं करी, पता है, हाँ ये बात तो बताना भूल गया मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ रहे थे तो तुम इतने जोश में थे, तुमने ऐसी ऐसी वीडियो बना के मुझे टैग किया था कि भाई साहब घर में लाइट जा रही है, और घर में लाइट जा रही है, 4-5 सब वो तार जा रहे हैं खतरनाक से, और वहां लेकर कैची लेके खड़ा हो गया, बोले सर, बोले हाँ आज तो करंट की वैल्यू पता करूंगा मैं, ठीक है, आज मैं पता करूंगा कि जंक्शन लो वैलिड है या नहीं है, कैची लेके, और कौन सी कैची, वो जो टेलर वाली कैची होती है ना, वो वाली कैची लिए बैठा हुआ था भाई, ठीक। मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने उनको शेयर ना करा, पता चला गलती से उनको शेयर कर देता मैं, तो उनको देखकर 4-5 और आ जाते लक्ष्य वाले, हम भी पता करेंगे जंक्शन लॉ वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ मैंने इसलिए शेयर नहीं किया, मैं आपको बता दूं काफी बच्चे इस बात को लेकर कहीं उनको थोड़ा सा बुरा लगा, उसने हमारी स्टोरी शेयर नहीं करी, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली कितनी बढ़िया बनाई थी। मैं कहा भैया बढ़िया तो बनाई थी लेकिन बहुत रिस्की थी, तुझे देख के 2-4 अगर चक्कर में पड़ जाए ना कि आज तो हम कैची लेकर चेक करेंगे, ठीक है, कि जंक्शन लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक ने तो दीवार तोड़ दी थी भाई, दीवार के अंदर पाइप थी, पाइप में वो जा रहा था, तो दीवार तोड़ के कह रहा, बोला सर मैं इसमें चेक करने चाह रहा था, दीवार में करंट जा रहा है नहीं जा रहा, उसमें दीवार के अंदर पाइप है, पाइप में वायर में करंट जा रहा है नहीं जा रहा। मैं कहा बहुत ही बढ़िया। हाँ क्रिएटिव लोग हो तो भाई साहब लक्ष्य जैसे लोग हो, क्रिएटिविटी तो और भी। और एक सवाल और तुम में से तुमने इतना भेजा, वो टेम्पू वाला सवाल, टेम्पू मतलब समझ रहा है जो टेम्पू होता है, ऑटो वाला सवाल, ऑटो वाले सवाल में आर इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है, ऑटो वाले सवाल में आर इक्विवेलेंट निकालो। बोले सर ये सवाल, सर ये वाला सवाल बताओ कैसे होगा ये वाला सवाल, ठीक है। तो भाई साहब वैसे मेरे एक बार मन हुआ कि मैं डिस्कशन करूं उसका, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मैं उसमें क्यों अपने 2 मिनट वेस्ट करूं, क्योंकि जे एडवांस में वो आना नहीं है और ना ही जे मेंस में आना है। बोले सर कैसे नहीं आना है, मन का क्योंकि कंप्यूटर वाली अब जो है ना कंप्यूटर पे होती है पेपर, तो अगर वो ऑटो तुम्हारा स्क्रीन पर आ गया तो उसको देख देख के एज इट इज नीचे ऑटो बनाने में भी तेरे को 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। ऑब्वियसली यार देखेगा ये ऑटो का पैर है, इस पे 2 रेजिस्टेंस टू टू टू, इधर के रेजिस्टेंस, वो एज इट इज कॉपी। अबे जब एज इट इज कॉपी पे बनाएगा तभी तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाएगा ना, कि कौन से सर्किट, कौन से रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गए हैं, है ना, कौन से उड़ गए हैं, कौन से पैरेलल में, कोई ऐसा तो ना देख के बता देगा यहां पे 20 रेजिस्टेंस से देख के बता देगा, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा चल ठीक है हटाओ यार,
चलो पहले ये बताओ चैप्टर का नाम क्या था? मूविंग चार्ज एंड, अबे बता यार, हम तो मैग्नेटिज्म बोलते हैं सीधा, मैग्नेटिज्म लिख देता हूं। चल मैग्नेटिज्म पांचवा है ना शायद, ये चौथा तो नहीं होगा ना। पहले मैंने तुमका बेसिक फंडामेंटल क्लियर करता, दूसरे मैंने आपको जो है वायर की वजह से बताया था, तीसरे में जो है बहुत सारे सवाल कराए थे, 40-50 सवाल कराए थे शायद, चौथे में 55, हाँ पांचवा है ना। हाँ भैया ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई साहब आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं बात करता हूं एम्पेयर्स लॉ की, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, सॉरी यार, मैं मतलब मेरा दिल नहीं चाहता लेकिन मेरे को बंद करना पड़ेगा चैटिंग, ठीक है, ताकि तू ध्यान से सुन, क्योंकि बहुत बहुत सेंसिटिव चीज चल रही है यहां पर। अगर कोई भी चीज सुने हंसी मजाक में या लाइटली या चैट करने के चक्कर में मिस कर दी ना तो आगे दिक्कत होगी, ठीक है। जैसे तू याद कर, गॉस लॉ में हम लोगों ने गॉस लॉ की मदद से काफी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, बिल्कुल उसी प्रकार एम्पेयर्स लॉ का की मदद से अब हम लोग कोशिश करेंगे कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है। तो क्या था एम्पेयर्स लॉ, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। मैं तुझसे बोलूं यहां पर, बोले सर जी ध्यान से सुनना मेरी बात, बोले सर जी मान लो यहां पे करंट I1 फ्लो कर रहा है, ये इनफाइनाइट वायर है या फाइनाइट वायर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहां पर I2 फ्लो कर रहा है और यहां पर करंट I3 फ्लो कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसा रैंडम दे दिया है। अब मैं आपसे बोलूं यहां पर I5 फ्लो कर रहा है और यहां I4 फ्लो कर रहा है, ठीक है सर जी। मैंने यहां पर ऐसे कुछ एक लूप बना लिया, लूप का मतलब पहले इसकी फील ले, गॉसियन सरफेस में ना वहां पे सरफेस था, एरिया था, समझ मारी बात। यहां पे क्या है, यहां पर बस केवल तूने लाइन खींच दी, जस्ट एक लाइन, ऐसी देसी लाइन खींच दी भाई साहब। बोले ठीक है देसी लाइन खींच दी, तूने एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ठीक है निकाल दी। सपोज किसी जगह पर, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, मन का बहुत बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड बी है, और उस जगह पे डीएल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। बोले डीएल वेक्टर मतलब, मन का मान ले मेरे भाई बी इधर है और डीएल वेक्टर इस जगह पे मेरे भाई इधर है सपोज, ठीक है सर ओके। ये छोटा सा वेक्टर डीएल वेक्टर है, ठीक है सर जी ओके। ये इतना ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, इतना ज्यादा बड़ा नहीं होना भैया, इतना छोटा सा रखना, चुन्नू सा ऐसे ऐसे, ठीक है सर जी। और इनके बीच का एंगल सपोज θ1 है, तो मैं डॉट प्रोडक्ट पूछूंगा तो बी डॉट डीएल आप लोगों के बी1 डॉट डीएल1, सॉरी बी1 डॉट डीएल1 का मतलब है बी1 डीएल1 cos θ1, ए डॉट बी बराबर ए बी cos θ। बोले ठीक है सर। तो आपने क्या किया, इस जगह पर बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट निकाला, इस जगह भी निकाला, इस जगह भी निकाला, इस जगह भी निकाला, इस जगह भी, और ऐसे ईच एंड एवरी पॉइंट पर जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट पर बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट निकाला, और तूने सबको क्या कर दिया, पूरे क्लोज लूप में गुल्ला 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 ओपी जोड़ दिया। आ रही बात समझ में, पूरे क्लोज लूप में जोड़ दिया, ठीक है भाई साहब। जब इनको जोड़ा तो इसका आंसर आया कद्दू। उस कद्दू की जो वैल्यू है, वैसे मैथमेटिकली ये क्या होगा, ये होगा b1 dl1 cos θ1 प्लस b2 dl2 cos θ2 b3 dl3 cos θ3 प्लस b4 dl4 cos θ4, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। इनका जब सम निकाला था एक्सपेरिमेंट से पता चला कि वो बराबर होता है म्यू इंटू आई, अंदर वाला करंट। अंदर वाला करंट मतलब सर ये वाला, ये I1 I2 I3 जो है ना, केवल यही वाले लेने मुझे इनका। अब इनका साइन मैं तुझे आज की क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि कल मैंने साइन नहीं बताया था तुझे, ठीक है, कल लास्ट में उठा था ना आर्टिकल, तो आज मैं साइन के बारे में बताऊंगा, ठीक है सर जी। तो अंदर I1 मतलब सर एक जा रहा है I1, एक जा रहा है I2, एक जा रहा है I3, मन का ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे डीएल वेक्टर मैं इस तरफ मान के चल रहा हूं, ऐसे ये डीएल वेक्टर है, समझ मारिए। तो अब इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं हम लोग। राइट हैंड थंब रूल का मतलब, सर अगर आप ऐसे चल रहे हो ना, ऐसे 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 ऐसे, तो वही पुरानी बोलो, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, बोले सर एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब बाहर, तो बाहर वाले को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। दैट मींस I1 बाहर है, I3 बाहर है, पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो तू लिखेगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 प्लस, सॉरी I1 माइनस I2 प्लस I3। ये कहानी है। आ रही बात समझ में, क्लियर है? आई होप, आई विश तुझे बात समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तुम में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं ना, उनके दिमाग में डाउट आ सकता है, बोले सर आप एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? बोले सर I1 I2 को क्या बाहर वाला जो करंट है उसको पॉजिटिव मानना है क्या, अंदर वाले को निगेटिव मानना है क्या हमेशा? मैंने कहा नहीं, वो डिपेंड करेगा तू कैसे चल रहा है। यहां पर वो डिपेंड करेगा कि तू कैसे चल। सर चलने का मतलब पैदल पैदल चलने क्या हम? चलने का मतलब है कि तू डीएल वेक्टर कैसे मान रहा है, डीएल वेक्टर।
बात समझ में आ रही है? डीएल वेक्टर तू कैसे मान रहा है? मतलब क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है जब तू एम्पियर्स लूप लगा रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमोगे, मैंने कहा हाँ, तो भैया बाहर वालों को पॉजिटिव मान के चलना है, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं। अच्छा सर इसका वेरिफिकेशन कल आपने बताया था। मैंने कहा हाँ, ये बताया था कल का वेरिफिकेशन, सॉरी ये बताया था कल का वेरिफिकेशन। ठीक, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा, ये देख मैंने टॉप व्यू बनाया था, ठीक है, तो यहां डीएल देख तू कैसे चला रहा है, बोला ऐसे चला रहा है, ऐसे। ये डीएल वेक्टर है, छोटा छोटा देख ले, डीएल वेक्टर ऐसे चल रहा है, मतलब जैसे मैग्नेटिक, मतलब तू एक इस प्रकार से ऐसे डीएल वेक्टर को चला रहा है, ठीक, तो ऐसे चला रहा हो, करंट भी किधर है, बाहर की तरफ है, तो इसके बाद बाहर वाले करंट को पॉजिटिव मान लेगा। आई विश तू समझ गया होगा इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर तू डीएल वेक्टर उल्टा ले लेता, कोई बच्चा कहेगा नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, मैंने कहा कैसे भाई, बोले सर करंट तो सर ऐसे है बाहर, ठीक है सर जी, करंट अगर ऐसे बाहर है, मैंने कहा ठीक है, कह रहा मैं तो ऐसे, मैं तो जो लूप चलाऊंगा ना, मैं तो लूप में ऐसे चलूंगा, उल्टी साइड चलूंगा सर। कोई ऐसे कहने लगे कैसे, मतलब बोले सर मैं तो ऐसे मानूंगा डीएल वेक्टर, DL1 DL2 DL3 DL4 DL5, कह रहा मैं तो उल्टा चलाऊंगा। तो अगर तू ऐसे करेगा तो देख थीटा हर जगह 180 आ जाएगा, ठीक, तो इसके हिसाब से, एम्पेयर फ्लो के हिसाब से, बोले सर ये किधर है, बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सर इधर ही होगी ना, इस जगह पर, बी 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 बी, तो यहां पे थीटा क्या हो गया, डीएल वेक्टर और बी के बीच का, बोले 180 180 180, सब जगह 180 हो गया। समझो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप यहां पर ये बात करते, बोले सर क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा इस केस में, मैंने कहा सब जगह बी सेम है तो बी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है सर जी, डॉट। बोले सर ये बताओ सर, ये सर सीधा बात करो सर, यहां पे हम ऐसे लिखोगे ना, B1 DL1 cos θ1 प्लस B2 DL2 cos θ2 प्लस ऐसे इन्फानाइट टर्म्स आएंगे। मैंने कहा ठीक है, सारे B1 B2 B3 B के बराबर है, बी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, cos θ1 180 θ2 180 cos 180 -1, ये भी -1 ये भी माने तो माइनस कॉमन निकल के फिर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, DL1 प्लस DL2 प्लस DL3, ये क्या बन गया, 2πr बन गया। मतलब समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, -b इंटू 2πr हो गया, ये अब -b इंटू 2πr हो गया। ये किसकी बेस से हुआ है, तेरी बेस से हुआ है, तो जैसे चलना चाहिए था उसके अपोजिट चल रहा है। तो इन दैट केस अब तो कहेगा सर दिस इज इक्वल टू, सर ये तो म्यू नॉट इंटू आई होता है, आपने बोला था। मैंने कहा हाँ यार, बोले सर बराबर ऐसे लिख दोगे सर, म्यू नॉट इंटू आई, तो आपको नहीं लग रहा आपने मैथ्स में गड़बड़ कर दी। म्यू नॉट इज ए पॉजिटिव नंबर, करंट इज ए पॉजिटिव नंबर, सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चल क्या रहा सर, ये है, ये क्या चल रहा है सर। मैंने कहा भैया चल ये रहा है कि तू अगर ऐसे चल रहा है, उल्टी साइड अगर तू चल रहा है, तो तब अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया और करंट बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब इस हिसाब से करंट निगेटिव हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बी बराबर निकल के आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2πr। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो ये देखने के लिए, ठीक है, शीट में कुछ अच्छे सवाल देखने के लिए मिलेंगे। तो सर एक बार मैं इसको फिर से क्यों ना मैं इसको एक बार और अच्छे से समझाऊं कि मैं भाई ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। I1 I2 I3 I4, ठीक है, अगर तू ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है, तो याद रखना बाहर वाले करंट को पॉजिटिव मान के चलेगा। समझ मारी बात, ये पता क्यों हो रहा है, देख इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो कोई पंगा नहीं था, क्योंकि चार्ज क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, तो वहां पे चार्ज दो प्रकार के होता था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। वहां साफ साफ हम पॉजिटिव को प्लस रख देते, नेगेटिव को भी जो है नेगेटिव को नेगेटिव रख दिया करते थे। यहां पे करंट कुछ बाहर है कुछ अंदर है, तो यहां हमको यह डायरेक्शन के हिसाब से लिखना है। तो अगर मैं यहां से बोलूं इस क्लोज लूप के लिए बताओ बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए क्या होगी इसकी वैल्यू, तुम बोलोगे सर म्यू नॉट इंटू आई अंदर वाला। अच्छा, यहां I5 भी बना देता हूं भाई साहब,
तो अब अगर मैं आपसे पूछूं म्यू नॉट इंटू आई अंदर वाले का क्या मतलब हो गया, बोले सर हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव, मतलब बाहर वाला पॉजिटिव, i1 वाला पॉजिटिव, i2 वाला निगेटिव, i3 वाला पॉजिटिव, i4 वाला निगेटिव, ये हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं तुझसे, बात छोटी सी है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आगे बात समझ में। और अगर तू सपोज उल्टा चलता, उल्टा चलने का मतलब समझ रहा है, यहां पे लाइन खींच देता हूं मैं, यहां पर इस जगह पर मान ले कोई सवाल वाला बच्चा ऐसा बोले, बोले सर जी देखो सर यहां पे करंट है सपोज i1 बाहर, यहां पर है i2 अंदर, यहां पर है i3 बाहर, ठीक, और ये है i4 अंदर, ठीक, और यहां मैं कह दूं ये है i5, तो सर अब बताओ क्लोज लूप में बी डॉट डीएल की क्या वैल्यू होगी। मैंने कहा पहले तो ये बता तू चल कैसे रहा है, पहले ये बताओ चल कैसे रहा है, उल्टा चलेगा तो फिर उस हिसाब से डाटा सेट करना पड़ेगा मुझे। कह रहे सर अब हम ऐसे चल रहे हैं, चलने का मतलब डीएल वेक्टर में ऐसे मानो, डीएल वेक्टर ऐसे ऐसे, मतलब अब तू समझ जा कि सर जो डीएल वेक्टर है वो ऐसे मान रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये डीएल वेक्टर मान ली मैंने इस प्रकार से, ठीक, ठीक है ना, दिख रहे हो तो फिर से देख ले, ये डीएल वेक्टर ऐसे 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 ऐसे, ये डीएल वेक्टर, क्योंकि तेरी चॉइस है ना, तो डीएल वेक्टर कैसे मानना चाह रहा है, ठीक। तो इन दैट केस तू बोलेगा सर अब इसका मतलब ये हो गया अगर आप ऐसे चल रहे हो ना, मैंने कहा हाँ भाई, बोले तो सर जो है अब अंदर वाले कर, क्योंकि आप ऐसे चल रहे हो ऐसे, इस हिसाब से जाओगे तो अंदर वालों को पॉजिटिव मानोगे, अंदर करंट वाले जो वायर हैं, अंदर जो करंट है उसको आप क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे। अब तू क्या लिखेगा, तू लिखेगा सर म्यू नॉट इंटू आई अंदर वाला, मैं कहूंगा भैया अंदर वाला बता कितना है, तो कहेगा सर अंदर वाले को पॉजिटिव मानना है, तो i2 पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब i1 निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस i1 प्लस i2 माइनस i3 प्लस i4। आज तक इस पे सवाल तो नहीं आया है, और शायद मेंस में एक आध बार आया हो, लेकिन कोटा में जितनी शीट है आपके जो मॉड्यूल है उसमें इस पे सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है, नोट्स में अपने हिसाब से लिखाऊंगा। ये पॉइंट था जो मैंने पहले मुझे एक्सप्लेन करना था, कल मैं ऑब्वियसली समय की कमी के कारण ये पॉइंट नहीं उठा पाया था, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। ये था तुम्हारा एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डीएल बराबर म्यू इंटू आई एन क्लोज। अब तू कहेगा सर प्लस माइनस में हम क्या माने, मैंने कहा भैया तू एक काम कर, तू बाहर वाले को पॉजिटिव मान, खत्म कर, ठीक, तू ऐसे ही चल, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज चलो, बाहर वाले को पॉजिटिव मानो, खुश रहो एकदम, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलो, बाहर वाले को क्या मानो मेरे भाई, पॉजिटिव मानो, ठीक है सर जी, ओके सर, ओके, और बताओ सर, मैंने कहा और ये हमने कल लिख लिया था, ये अभी नोट्स में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है सर जी, ओके, इसको नीचे ले आता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, मिटा देता हूं इसको मैं, वेरिफिकेशन कल हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है सर। तो वेरिफिकेशन के बाद फिर अब क्यों ना, ये वेरिफिकेशन कल हो गया था हम लोगों ने, क्यों ना मैं तेरे नोट्स लिखवा दूं इसमें, समझ मारी बात। तो अब मैं यहां पे लिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट बातें, काम की बातें, कल के बाद तू ये शुरू कर, पहला पॉइंट स्टार डाल के, ठीक है, शुरू करें, चल मैं तेरी चैटिंग ऑन कर रहा हूं ताकि वहां से मैं थोड़ा सा तुझसे इंटरेक्ट कर पाऊं, ठीक है, मैं जो बातें बोलूं बेटा तुझे लिखनी है वहां पर, मैं नहीं लिखूंगा, देख यहां पर मैं तेरी चैटिंग ऑन कर रहा हूं, ठीक है, तुझे लिखनी है, मैं तुझे लिखने का पूरा मौका दूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है, लिख। सबसे पहली बात, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे, क्या गॉस लॉ की मदद से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, प्लीज आंसर इट जल्दी से, क्या गॉस लॉ की मदद से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, बोलो, गॉस लॉ की मदद से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, है, बोलो 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 बोलो, नहीं निकाल सकते थे। बिल्कुल उसी प्रकार एम्पियर्स लॉ की मदद से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, लिख, पहला पॉइंट लिखो यहां पे, एम्पियर्स लॉ की मदद से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, लिखो, एम्पियर्स लॉ की वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, जल्दी से लिखो, एम्पियर्स लॉ की मदद से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, क्लियर है। अब
बता कहां नहीं निकाल पाएंगे? बोले जहां मैथमेटिक्स फंस जाएगी, ठीक है, जहां कद्दू मिलेगा, सीधी सी बात यही है, जहां मैथ्स फंस गई वहां कद्दू मिला, और जहां कद्दू मिला वहां एम्पेयर्स लॉ की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। अगला पॉइंट ये लिख, अगला पॉइंट ये लिख, जहां सचिन सर ने मदद नहीं की, लिखा है, जहां सचिन सर ने मदद नहीं की, जहां सचिन सर ने, अबे ऐसे ही लिख, बोर्ड में मत लिख के आ जाइए भैया, ये मैं तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा रहा हूं, पता चला बोर्ड में भी लिख के आ गया ये लाइन है। जहां सचिन सर ने मदद नहीं की और मैथमेटिक्स फंस गई, और मैथमेटिक्स फंस गई, वहां कद्दू मिलेगा, वहां कद्दू मिलेगा, और जहां कद्दू मिलेगा, और जहां, अबे लिख है, सीरियसली बता रहा हूं, लिख, आज से 5-6 महीने के बाद जब तू रिवीजन कर रहा होगा ना, तब तुझे पता चलेगा इस लाइन की कीमत। हाँ लिख, और जहां कद्दू मिलेगा वहां सब में बटेगा। लिख भाई, जहां कद्दू मिलेगा वहां सब में बटेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेगी, पता चलेगी, ये लिख ले, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता चलेगी। क्लियर है? ठीक है सर, ये तेरा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में ऐसे लिख दे, I1 I2 I3, मैंने ऐसे लाइन खींच दी थी। ये जो होता है ना, ये इमेजिनरी लूप होता है। कुछ बच्चे इसको वायर समझ लेते हैं, तो इसलिए मैं उनको पहले क्लियर कर दूं कि ये वायर नहीं है। कुछ बच्चे इसको वायर समझ लेते हैं, कह रहे भैया तो वायर है, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रहते हैं। तो मैं उनको बता दूं वायर नहीं, इट इज ए इमेजिनरी लूप। इसको लिखे तीसरे पॉइंट को, तीसरा पॉइंट ये लिखे, एज इट इज, एज इट इज, और लगे हाथ स्टेटमेंट पे लिख दे, ऐसे एरो बना के लिख दे, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट I1 माइनस I2 प्लस I3। लिखो जल्दी से, इसको इमेजिनरी लूप बोलते हैं, एम्पेयर्स लूप बोलते हैं, ठीक है? लिख लिया? अगला पॉइंट, बेटा ये जो पॉइंट्स लिखा रहा हूं ना, काम की बातें, ये चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग तेरी डेवलप रहे, कि तू बुकिश लैंग्वेज में ना फंसे, मैं इसके लिए लिखा रहा हूं, पहली चीज क्लियर कर देता हूं मैं तुझे, ठीक है? ठीक है सर जी, ओके। लिख अगला, लिख एम्पेयर्स लूप को, एम्पेयर्स लूप को, प्योरली ऑफलाइन वाली फील आनी चाहिए, एम्पेयर्स लूप को चतुराई से मानना है। समझ गया? चतुराई, जैसे वहां चतुराई मानी थी, है ना? लिखो एम्पेयर्स लूप को चतुराई से मानना है, एम्पेयर्स लूप को बहुत चतुराई से मानना है, ठीक है? कैसे मानना है पता है? ऐसे मानो कि थीटा की जो वैल्यू है, या तो 0 आ जाए, 90 आ जाए, 180 आ जाए, इस हिसाब से मानना है आपको, है ना? ताकि मैथ सॉल्व हो पाए, है ना? मैथ सचिन सर आपकी मदद कर सके, तरुण खंडेलवाल सर आपकी मदद कर सके, ठीक है? तो लिखो इस चीज को, एम्पेयर्स लूप को चतुराई से मानना है, ऐसे मानो, ऐसे मानो कि मैथ्स सॉल्व हो सके, ऐसे मानो कि मैथ्स सॉल्व हो सके। ब्रैकेट में लिख दे थीटा बराबर 0, 90, 180, ब्रैकेट में लिख दे थीटा बराबर 0, 90, 180 मिल सके। ठीक है? ठीक है सर। अगला पॉइंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, दिस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। लिखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कुछ बच्चों को बाउंसर निकले, तो मैं उन्हें समझाता हूं क्या है। लिखो, दिस लॉ इज वैलिड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, और करंट इज, जल्दी लिखो, और करंट, देसी भाषा में लिख ले, डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? इसको लिख ले, मैं समझाता हूं, इसको आएगा 5 मिनट ये समझाने में, लेकिन किसी काम का नहीं है, मगर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल दो इस पे आज तक कभी सवाल नहीं आया, कभी आज तक कभी सवाल नहीं आया है। ठीक है, लेकिन एम्पेयर्स लॉ पढ़ने वाले, बिलीव मी, 90% बच्चों को यह पॉइंट पता ही नहीं होता है। वो हर जगह एम्पेयर्स लॉ ठोक देते हैं, उनको लगता है हर जगह चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चल सुन मेरी बात, हाँ लिख ले पहले। सब 2 क्वेश्चन होमवर्क मिले थे बेटा, क्लास के आखिरी में डिस्कस कर दूंगा मैं, है ना, क्लास के आखिरी में डिस्कस कर दूंगा, मुझे पता है 2 क्वेश्चन होमवर्क लिखे थे, मिले थे। ठीक है, ये मैं लाया हूं, मैं डिलीट नहीं किया मैंने, देख मैंने सेव करके रखे, ये ना दोनों सवाल मैं अभी डिस्कस करूंगा, फ्लो टूट जाएगा यार, वो वाला फ्लो चलने दे, मैं लास्ट में इसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और लास्ट में ही डिस्कस करने का फायदा है, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो रुका रहेगा। ठीक है, चलो हो गया। अब ये वाला पॉइंट समझ क्या है, मैं तेरी चैटिंग बंद कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना मेरी बात, क्योंकि ऐसी चीज है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह तुझे इसका सही एक्सप्लेनेशन मिले, या हर जगह लोग तेरे को समझाएं सर, या कोई सर समझा के निकले। काफी जगह बिना डिस्कस किए भी सर लोग निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चा पूछता नहीं तो सर बताते नहीं है। ठीक है, देख ध्यान से सुन मेरी बात, होता क्या है ना, एक लॉ है। ठीक है, कौन सा लॉ है सर? फर्जी लॉ, मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है, मजे वैसे मजे के साथ बता रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब एक चीज है कि नेचर लव सिमेट्री। ठीक है, कि अगर ए से बी मिला तो क्या बी से ए मिल सकता है क्या? बोले हाँ सर मिल सकता है क्या, कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। ठीक, एक लॉ है इस टाइप का, लॉ नहीं है, मतलब सॉरी फिर से जवान से लॉ निकल रहा है, सुना होगा आपने कि नेचर लव सिमेट्री, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सुना था भाई। ओके, तो बेसिकली कहानी यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर आएगा। ठीक है, अभी का नहीं, आगे का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोले हाँ सर आएगा। तो वहां पे क्या है, सपोज हमने कैपेसिटर ऐसे रख दिया, ठीक है भाई साहब, कैपेसिटर ऐसे रख दिया, और कैपेसिटर पे मैंने एक काम किया, यहां पर बैटरी लगा दी, एसी वाली बैटरी। अब तू कहेगा एसी वाली बैटरी कौन सी है भाई? एसी वाली बैटरी मतलब ये ऐसी बैटरी है जिसका ईएमएफ वक्त के हिसाब से बदल रहा है। वक्त के हिसाब से मतलब अब तक तुम ये पढ़ते थे 20 वोल्ट की बैटरी है, ये ले। बोला हाँ साहब, तक तो ये पढ़ते थे 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है सर जी 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, या चल तेरे लेवल पे आके समझाता हूं। ठीक है, मान के चल ये 20 वोल्ट की ही बैटरी है। ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, मैंने यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया, ये ले। अब सही है, अब आरसी सर्किट हो गया। हाँ अब सही है, अब समझ में आ गया तेरे को। अब आरसी सर्किट हो गया, बैटरी लगा दिया, और टी बराबर 0 मैंने स्विच बंद कर दिया। चल अब तू अच्छे समझ, और अच्छे समझ लेगा। एसी वाली बैटरी तो हो सकता है समझ में ना आए तुझे। ठीक है सर। तो भाई तू मुझे एक बात बता, अब क्या होगा? बोले सर अब ये होगा कि करंट फ्लो करेगा। ठीक है भाई साहब, वो सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज बढ़ेगा, बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया। बोले क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? बोले भैया एक ली मैग्नेटिक निडल बसंती, मैं इसको बसंती बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, बुरा मत मानना भाई, मैग्नेटिक निडल बसंती। बोले ये क्या करेगी? बोले ये नाचेगी अगर इसको जो है कहीं मैग्नेटिक फील्ड मिल गई तो। अच्छा ठीक है, मतलब अगर इस जगह मैग्नेटिक फील्ड है, नाचेगी का मतलब ये नहीं नाच रही, नाचेगी का मतलब डिफ्लेक्शन शो कर देगी, जैसे गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन शो हो जाता था करंट की प्रेजेंस है। ठीक उसी प्रकार से। तो यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने इस बसंती को यहां रख दिया,
तो ये जो है ना, ये मतलब तो समझ जाओ उसके बाद, ठीक है। इस पे टॉर्क वगैरह लगे, कुल मिलाकर ये जो है एक तरीके नाचना शुरू कर देगी, ऑसिलेशन शुरू कर देगी, या फिर डिफ्लेक्शन शुरू कर देगी, बता देगी कि भाई साहब यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसको देसी भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में बोल रहा हूं कि नाचेगी, ठीक है सर जी, नाचेगी। तो ये तो तुझे अब तक क्लियर हो ही गया होगा कि जैसे ही आप स्विच बंद करोगे करंट ऐसे आई फ्लो करेगा। मन का बिल्कुल आई फ्लो करेगा, ऑब्वियसली आई करंट फ्लो करेगा, जाहिर सी बात है। करंट का फंक्शन वो तुझे पता ही है, आई बराबर ई बाई आर, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट होगा। मन का ठीक है, बिल्कुल। तो हुआ ये, तू इस बसंती को लेके गया यहां, तो बोला नाच बसंती, बसंती नाचना शुरू कर दिया। अब बात है बसंती ने क्यों नाचा। बोले बसंती इसलिए नाची, बोले भाई ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है, तो क्या इधर करंट कैरिंग वायर है तो इसकी वजह से क्या गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, ऐसे ऐसे गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो पढ़ा था, हाँ सर आएगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो बसंती नाचेगी। भैया बसंती नाचना शुरू कर दिया भाई, ठीक है। फिर तो बोला ठीक है, बसंती को उठा के बोले सर ठीक है सर जी, यहां पे तो नाच की बसंती, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है। बोले अब इसको उठा के सपोज तू यहां लेके, अबे बसंती के पैर तो वहीं रह गए, सॉरी, अबे ये ले भाई, अब बड़ी खराब बसंती है भाई, हाथ से निकलना ही नहीं चाह रही है, ठीक है कोई बात नहीं, हम एक और ले लेते हैं, ये ले। फिर क्या हुआ, तू इसको लेकर चला गया यहां और यहां ले जाके छोड़ दिया। तूने उससे पूछा हाँ भाई क्या कहा, क्या हाल है तुम्हारे, तो ये फिर नाची। यहां पर भी इसने नाचना शुरू कर दिया, और नाचना शुरू कर दिया, मतलब क्यों नाची, ये नाच रही है तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। बोले हाँ सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड है। बोले किसकी वजह से, बोले इस वायर की वजह से, मतलब इस वायर की वजह से करंट केयरिंग मैग्नेटिक फील्ड आई। क्लियर है, ये तो हमने पढ़ी दिया बायो-सेवर्ट लॉ में कि करंट कैरिंग वायर होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में बसंती को रख दिया, इसने नाचना शुरू कर दिया, मजा आ गया भाई साहब, ओके यहां पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई साहब। तू बसंती को उसके बाद तू भाई साहब यहां लेके चला गया, तो करंट तो यहां भी फ्लो कर रहा है भाई ऐसे, फिर भी नाची, है लेके चला गया फिर भी नाची। मजा तब आया जब तूने इसको यहां ले जाके रख दिया, बीच में कैपेसिटर के। बोले हाँ सर, जब बीच में ले जाके रखा, अब यहां तो कोई करंट नहीं है, ऑब्वियसली इनके बीच में थोड़ा ना कोई करंट है। बोले हाँ सर यहां तो कोई करंट नहीं है। अच्छा, तो यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसा सोचा हमने और इसको रखा। हमें लगा भाई साहब बसंती थोड़ी ना नाचेगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और हम रख के आराम से बतियाने लगे, और हमने जब देखा भाई साहब वो तो नाच रही वहां पर, यहां बसंती ने नाचना शुरू कर दिया यहां पर बीच में। अब तू कह रहा भाई बसंती यहां काहे नाच रही है, तूने समझाया बसंती काहे नाच रही है यहां पर, ठीक है, काहे नाच रही है यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो वो बोले मैं नाचूंगी। मैंने कहा नाचूंगी मतलब, बोले मेरा नाचने का मन कर रहा है। बोले ये तो तभी नाचती है जब मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, कोई करंट कैरिंग वायर है ही नहीं यहां पर, लेकिन फिर भी नाच रही है। का मतलब समझ में आया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तभी नाच रही भाई ये। अब यहां दोनों कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई भाई, है यहां पर कैसे आ गई मैग्नेटिक फील्ड, क्या कोई मैग्नेट रखा है क्या। बोले अब तक हमने क्या था, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा था। बोले भैया मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैं कहा बहुत ही बढ़िया, मैग्नेट तो नहीं रखा हमने यहां पर कहीं पर भी, और हमने क्या पढ़ा था, वो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो यहां करंट कैरिंग वायर भी नहीं है भाई साहब, यहां पे कोई थोड़ी ना रखा, फिर भी ये नाच रही है। फिर हमें समझ में, ओ भाई साहब इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में सारी बातें हमने नहीं पढ़ी अभी तक, अभी बहुत कुछ चीजें पढ़ना बाकी है। बोले क्या पढ़ना बाकी है। बोले सर अभी तक की फिजिक्स जो हमने पढ़ी है 12th क्लास की, अभी तक की जितनी तूने पढ़ी है फिजिक्स 10th क्लास में, और अभी तक मैग्नेटिज्म में तूने यही पढ़ाया अभी तक कि सर जी मैग्नेटिक फील्ड दो ही तरह से आ सकती है। कैसे, या तो मैग्नेट से या फिर करंट कैरिंग वायर से। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर हमें समझ में आया नहीं बेटा, दो तरह तो है, एक तीसरा तरीका और है मैग्नेटिक फील्ड होने का, मैग्नेटिक फील्ड के आने का। बोले कौन सा तरीका, बोले ये रहा तरीका। जब और डिटेल में गए तो पता चला कि घट क्या रहा है। बोले सर जी आप एक बात बताओ, क्या इस पे चार्ज +q, इस पे चार्ज -q होगा। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। बोले यहाँ पे +q चार्ज +q चार्ज +q चार्ज +q चार्ज +q -4 बोले ठीक है भैया बिल्कुल सही बात है, या पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, तो तू इतना बता दे, क्या ये चार्ज जो है वो टाइम का फंक्शन था जिसकी वैल्यू थी q = q0 1 - e⁻t/RC।
हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है, क्या अलग अलग टाइम पर अलग अलग चार्ज था? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, तो क्या अलग अलग टाइम पर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगी? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। भाई ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये मत करना इलेक्ट्रिक बीवाईडी कर दे, बीवाईडी फिर इसका क्रॉस कर, ठीक, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता चला जा रहा है। ये सीधी बात बोली यार, क्या चार्ज लगातार बदल रहा है? क्यों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग आरसी सर्किट में निकाल चुके, बोला हाँ सर बिल्कुल निकाल चुके हैं। तो क्या इनके बीच में ये तो चार्ज है, चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर चार्ज वक्त के हिसाब से बदलेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी वक्त के हिसाब से बदलेगी? बोले हाँ सर। तो यहां से हमें बात पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम का फंक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वक्त के हिसाब से बदल रही है। और धीरे 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 चीजें जब और एनालाइज करी तो समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वक्त के हिसाब से बदलेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के दो तरीके तो हमने पढ़े थे, करंट कैरिंग वायर और दूसरा मैग्नेट, ठीक। यहां पे एक तीसरा तरीका और आ गया जहां से हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हो एक तरह से। बोले कौन सा तरीका है? बोले व्हेनेवर देयर विल बी अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अंग्रेजी संभाल, टाइम वेरिंग मतलब वक्त के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, देन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सही कह रहे हो सर, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये चीजें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। समझ मारी बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सूरज से जो रोशनी वगैरह आती है, ये चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वक्त का फंक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड वक्त के हिसाब से चेंज होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाती है। तो बेसिकली वो दोनों एक दूसरे को बनाते हैं और उस हिसाब से जो है फिर एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है। समझ मारी बात? ये चीजें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अभी के लिए बस तू इतना समझ ले। क्या इतना समझ ले? बोले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वक्त के हिसाब से बदली? बोले हाँ सर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वक्त के हिसाब से बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। बात समझ मारी है? अच्छा तो सर यहां पे इसका मतलब करंट तो नहीं था इनके बीच में। मैंने कहा करंट नहीं था इनके बीच में, इनके बीच में करंट नहीं था, लेकिन करंट जैसा कुछ 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 था। इसी कुछ 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 को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर किसी बच्चे ने नाम सुना हो तो। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अभी के लिए बस तू इतना समझ ले। क्या समझ ले? कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने कहा हाँ भाई साहब, सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए बस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है सर जी, ओके। और अगर सपोज किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है सर जी, तो उसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। लेकिन हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म। हम केवल मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो अगर सपोज इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो अगर वक्त के हिसाब से बदल गई तो उसकी वजह से और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। समझ मारी बात? तो वो चीज एम्पेयर्स लॉ नहीं बता पाएगा। एम्पेयर्स लॉ उस चीज को थोड़ा सा गड़बड़, वो नहीं कैलकुलेट कर, वो क्या कंसीडर नहीं कर पाएगा उसको। तो इसलिए हम पहले क्लियर कर देते हैं कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम का फंक्शन हो गया तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, भी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उसी प्रकार अगर आपने आई को फंक्शन ऑफ टाइम बना दिया, करंट को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बना दिया सपोज, ठीक है, तो भी यहां पर दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो उसकी वजह से बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम आएगा तो मैग्नेटिक फालतू में आ जाएगी। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं यहां पर कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट और करंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप तेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं चैटिंग ऑन कर रहा हूं, पोल बोल नहीं करा रहा हूं। समझ में आ गई हो तो सब लोग थंब अप टाइप कर दे कि हां सर जो बात बोली हम आपकी बात समझ गए। 10 मिनट तो लगा इसको समझाने में, लेकिन आई होप सम। वैसा ही पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, ठीक है। हाँ समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको नोट कर ले फटाक से, मिनट से पहले नोट कर ले, मिनट से पहले जल्दी से। लौट के आते हैं। तो जैसे कि भाई साहब हम लोगों ने जो है गॉस लॉ पढ़ा था। हाँ सर जी गॉस लॉ पढ़ा था। तो गॉस लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था? गॉस लॉ में हम लोगों ने देखा था कि कहीं कहीं गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कहीं कहीं नहीं निकाल सकते। मैंने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात है, कहीं कहीं निकाल सकते, कहीं कहीं नहीं निकाल सकते, ठीक है। जहां जहां निकाल सकते थे वहां वहां हमने निकाला, और जहां जहां नहीं निकाल सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां वहां सवाल वाले ने पूछा भी नहीं।
आंसर वहां पूछा भी नहीं सवाल वाले ने। ठीक, कहां पूछा था उन्होंने, पूछा ही नहीं। हम लोगों ने केवल सेलेक्टेड केसेस में निकाला था। तो सेम कहानी तेरी यहां पर एम्पेयर्स लॉ पे है कि एम्पेयर्स लॉ की मदद से कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो अब हम लोग वो चीजें पढ़ने वाले हैं जहां पर एम्पेयर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है। उसमें छोटे छोटे डेरिवेशंस आएंगे, जैसे पहले गॉस लॉ में डेरिवेशंस आए थे, वैसे ही यहां पर छोटे छोटे डेरिवेशंस आएंगे जो कि मैं करा रहा हूं यहां पर बढ़िया तरीके। तो जल्दी जल्दी साथ साथ हो सके तो लिखते जाना। और अल्टीमेटली क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उनके फॉर्मूले, लास्ट में उनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले, होलो पाइप, होलो सिलेंडर। ठीक है सर जी, होलो सिलेंडर। सब पहले तो एक बात तुझे क्लियर होनी चाहिए, सर ये होलो सिलेंडर का मतलब क्या है। मैंने कहा देख, होलो सिलेंडर का मतलब है ये, मतलब करंट जो है ना ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे, ये करंट निकल रहा है ऐसे ऐसे मटेरियल से। दैट मींस तू ऐसे समझ कि मैं कहूं ये एक वायर है, ये एक वायर है। ठीक है सब वायर है। मैंने इसके बगल में एक वायर और रख दिया, 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 ऐसे 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 ऐसे, ये बहुत सारे वायर रख दिए मैंने। तो देख ऐसा ऐसे पाइप बन जाएगा, समझ गया। यहां से करंट आएगा इधर और ऐसे अलोंग द लाइन ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे मतलब यही है। तू ऐसे समझ ले, मैंने इधर बैटरी लगा दी और यहां बैटरी लगा दी, बस ऐसे समझ ले। यहां बैटरी लगा दी, करंट ऐसे घुसा, ऐसे निकला। आरी बात समझ, अलोंग द लाइन करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है सर जी। तो ये होलो सिलेंडर है, दैट मींस जिसका टॉप व्यू मैं यहां बना देता हूं, टॉप व्यू। ठीक है सर जी, टॉप व्यू मेरे भाई तुझे ऐसा दिखाई दे रहा हो, ऐसा। कैसा, ऐसा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से यहां पे। पता नहीं यार तेरे को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सॉरी यार, अच्छा नहीं दिख रहा है शायद तेरे को। रुक जा, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, इससे अब दिखेगा। हाँ अब सही है। ठीक है, ये टॉप व्यू है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ। अब दिख रहा होगा तुझे क्लियर। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी यार आज की क्लास में। पहले मैंने सोचा था रिकॉर्डिंग ही दे दूं, ठीक है, मैं सोचा चल छोड़ यार, लाइव ही पढ़ लेते हैं इस चीज को। ये करंट बाहर आ रहा है ऐसे, ये बहुत सारे वायर हैं, तू क्या देख क्या रहा है, बनाना तू भी। हाँ तू क्या देख रहा भाई, तू भी बना। सर ये तो टॉप व्यू हो गया, किनारे वाला व्यू बताओ सर, किनारे वाला व्यू कैसा होगा। मैंने कहा भाई किनारे वाला व्यू, किनारे वाला साइड व्यू कैसे होगा। साइड व्यू विल बी लाइक दिस। सर ये तो बताओ, सर ये पाइप कितना बड़ा है। मैंने कहा भैया इनफाइनाइट है, लॉन्ग। ठीक है, अच्छा सर रंग भरो तो समझ में आए। मैं कहा आजा रंग भी भर लेते हैं। भर गया भैया, भर गया, बढ़िया परफेक्ट रंग भर गया भाई साहब। हाँ ऐसा, ठीक। ये जो सिलेंडर मैंने लिया है मेरे भाई, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। इसमें करंट यहां से ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल रहा है।
ऐसे निकल रहा है, समझ गए होगा अब तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे दो पॉइंट होते हैं, मान के चल इसकी रेडियस आर है भाई साहब, और टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है और रेडियस आर है। तो पहला सर इनसाइड, इनसाइड मतलब आर लेस देन आर के लिए बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो मैं कहूंगा भैया एक काम करो, गोले के अंदर जाओ। मैंने कहा बिल्कुल चले गए। बोले सर यहां पे ऐसा लूप पकड़ लो अंदर की तरफ। चलिए मैं यहां बना देता हूं फिर से डायग्राम। डायग्राम बहुत बनाने पड़ेंगे भाई आज की क्लास में। ये ले, मैंने सपोज ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है सर जी। मैंने जब ऐसा डायग्राम बनाया, ये करंट ऐसे है बेसिकली, करंट कैरिंग वायर ऐसे, ये थोड़ा ज्यादा थिक बन गया है, दैट वाज नॉट द करेक्ट, लेकिन ठीक है मैं दोबारा नहीं बना रहा भाई। गोला 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 बन गया। बिंदु 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 बिंदु, तू भी बना। हाँ ये ले, ठीक है एक कॉपी और बना लेता हूं क्योंकि दोबारा मेहनत नहीं करूंगा भाई इसकी, अब मैं बहुत हो गया है। ठीक है सर जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी, तो कहेगा सर यहां पे फिर से हमने ऐसा लूप पकड़ लिया, इस प्रकार का लूप पकड़ लिया। और मैं अगर आपसे पूछूंगा सीधा लिखेगा सर बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रल बराबर म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज अंदर वाला करंट। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है, हम लूप ऐसा ही पकड़ेंगे जहां पर बी सब जगह सेम हो जाएगा, बी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा मैग्नीट्यूड के साथ, और ये बी डॉट डीएल प्रॉपर है, बी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। हम ऐसा ही लूप पकड़ेंगे जहां पर थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी हर जगह, ऐसा ही लूप पकड़ेंगे। बी कॉमन निकल के बाहर आ गया सर, ये हो गया सर इंटीग्रल ऑफ डीएल बराबर सब म्यू नॉट इंटू आई। सर इस लूप के अंदर करंट कितना है, मैंने कहा इसके अंदर तो करंट 0 है, इसका मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आ गई 0, जैसे पहले गॉस लॉ में आई थी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर जी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, बोले 0। बोले सर ये तो अंदर आई है, सर ये बताओ आउटसाइड कितनी होगी। आउटसाइड मतलब आउटसाइड बोला आर ग्रेटर देन आर के लिए, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए क्या, बोले हाँ सर यही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैंने यहां पर फिर से लूप मान लिया बिल्कुल ऐसा ही, इस प्रकार का क्लोज लूप मान लिया मैंने, जैसे कल माना था ऐसा। लाइक दिस, ये ले मैंने ऐसा लूप मान लिया, और ऐसा लूप मानोगे तो फिर सर इस जगह पे हम ऐसे ही चल रहे हैं, डीएल वेक्टर मैंने ऐसे चला दिया। ठीक है सर, और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी यहां पर ऐसा ही है। तो आप सीधा बोलोगे सर बी डॉट डीएल, सीधा मुद्दे पे लिख रहा हूं मैं, बीच का चीजें खा रहा हूं, अब ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बराबर म्यू नॉट इंटू आई। कौन सा करंट भाई साहब, बोले अंदर वाला करंट। बोले सब बी डीएल बराबर हो, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब 2 पाई आर, ये डीएल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये किसका 2 पाई आर है, बोले जो एम्पियर्स लूप पकड़ा है इसका। हम आप पूछ रहे हो हमसे 8 डिस्टेंस दूरी पर, 8 डिस्टेंस दूरी पे जाके हमसे पूछ रहे हो कि भाई 8 डिस्टेंस दूरी पे बता दो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितने, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो भाई साहब यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर बी, और डीएल वेक्टर भी तुम्हारा इधर, बी इधर डीएल वेक्टर, सब जगह पे ये बातें सेम है, सब जगह पे थीटा की वैल्यू 0 है। तो आप सीधा बोलोगे इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, बोले आई अंदर वाला मतलब, आई अंदर वाला मतलब अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, बोले सब पूरा का पूरा पाइप आ गया अंदर की तरफ, तो करंट आई फ्लो कर रहा है इंटू आई, दैट मींस बी बराबर निकल के आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो के बन जाएगा 2 आई बाई आर। आई डोंट थिंक कि ये आर्टिकल तुझे थोड़ा सा भी प्रेशर करेगा, क्योंकि ये रिजल्ट बिल्कुल वही आ गया जो हमने अब तक पढ़ रखा था। अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 2 आई बाई आर, सीधी सी बात है। बोले अच्छा, बोले सर अगर कोई बोले इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, तो ग्राफ में यहां प्लॉट कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो सर सेम ऐसे ही ग्राफ जा रहा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा था। बोले सर अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है 1/r² के प्रोपोर्शनल है, ऐसा ही चला जाएगा। बस अंतर इतना है कि बी 1/r के प्रोपोर्शनल है। समझ मारी बात। जैसे वहां पर शेल में, शेल याद है, शेल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शेल पढ़ा था, होलो गोला पढ़ा था, वहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² होती थी। वही पैटर्न यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, बस बाहर वहां पर KQ/r² होती थी, मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल होती थी, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल है। अंतर इतना है, ये 1/r के प्रोपोर्शनल, वहां 1/r² होता था, लेकिन शक्ल सूरत ऑलमोस्ट बिल्कुल दोनों की क्या है मेरे भाई, एक जैसी है। पहला डेरिवेशन जल्दी नोट कर फटाक से, जल्दी
जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी। अच्छा ये मत सोचना सर भी आपने ऐसे कैसे, मतलब बी सर्कुलर ही आती है इसमें, वो तो मैथमेटिक्स से भी देख सकता है ना, वो तो मैथमेटिक्स से भी देख सकता है, चाहे तो तू ऐसे देख ले। बोले सर जी देखो सपोज ये सब करंट कैरिंग वायर है, इसमें बाहर करंट निकल रहा है ऐसे। मैंने कहा हाँ भाई। यहां मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हो आप? मैंने कहा हाँ भाई। तो इस वायर की वजह से, बोले इधर। इस वायर की वजह से, बोले इधर। इसकी वजह, इन दोनों की वजह से तो इधर ही आ गया, ये तुझे दिख ही गया होगा साफ साफ। इसकी वजह से इधर, इस वायर की वजह से इधर। बोले ठीक है सर। बोले सर इसकी वजह से बताओ, ये इस वाले वायर की वजह से। मैंने कहा इसकी वजह से तो एक काम कर, इसको इससे कनेक्ट कर दे। ये भी तो वायर ही है ना, छोटे से वायर की मैग्नेटिक फील्ड सर उधर चली गई। तो अगर इसकी वजह से उधर मैग्नेटिक फील्ड गई है, तो इसके सामने एक छोटा सा वायर तो यहां वाला पकड़ ले। बोले हाँ सर। अब बता इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? तो कहेगा सर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर इस तरफ चली जाएगी। ठीक, तो इसका और इसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? इसका और इसका रिजल्ट वो इधर आ जाएगा। मैं ऐसी सिमेट्रिसिटी में ऐसी सिमेट्रिक ये पॉइंट पकड़ूंगा कि वाली डिस्टेंस सेम होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न तू देखेगा ना, तो सर्कुलर ही देखने के लिए मिलेगा तुझे हर जगह। यहां पे इधर मिल जाएगी, यहां पे इधर मिल जाएगी, यहां पे इधर मिल जाएगी। इसलिए मैंने यहां पर बिना टाइम वेस्ट किए सर्कुलर मान लिया एकदम। ये सर्कुलर ही आता है, ऐसे आता है जैसे मैंने तुझे बताया अभी। हो गया हो तो बताना जल्दी से। हो गया? जल्दी। ठीक है सर। अगला, इसके बाद चलते हैं सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, मतलब लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। अतः समझ रहा है ना, ये तभी कर पा रहे हैं जब ये लॉन्ग है। अगर ये आधा अधूरा होता तो फिर कद्दू मिल जाता, तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है सर जी। सर पहले ये बताओ सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है? मैंने कहा भैया देख मतलब ये है कि ये है तुम्हारा एक तरह से टॉप व्यू। पहले पूरा सिलेंडर ही बना देते हैं ऐसे। ऐसे ठीक है। अरे यार ये फूंक क्यों मार रहा हूं मैं इसको? इधर उधर ना भाग जाए भाई साहब। ठीक है भाई, ओके, लाइक दिस। ठीक ठीक है सर। जो करंट फ्लो कर रहा है ना भाई, वो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। यार इसका डायग्राम बनने बड़ा टाइम लेता है, तू ना साथ साथ डायग्राम बनाते रहना। देख पहले बता रहा हूं मैं तुझे, ऐसे करंट निकल रहा है। है ये अच्छा नहीं बनना। मैं बस ऐसी ऐसी देख ले भाई, तू करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे गोले के अंदर, ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है ऐसे। ठीक है, मतलब पूरा भर के बाद। अब जैसे टूथपिक होती है ना, टूथपिक है ना, टूथपिक होती है, बहुत सारे वायर को रख दे एक जगह इकट्ठे करके एकदम, वो इस तरह की कहानी हो गई है। ठीक, पूरा का पूरा करंट यार सॉलिड उसमें जाता है, यार सॉलिड उसमें जाता है। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। मतलब अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, टॉप व्यू ऊपर से अगर तू देखेगा तो तुझे ऐसा दिखेगा भाई, क्रॉस सेक्शन दिखेगा ऐसा, ये रहा क्रॉस सेक्शन। मैंने कहा हाँ भाई साहब, और ये क्रॉस सेक्शन देख के आप सीधा बोलोगे कि आपको करंट बाहर आता हुआ दिखाई देगा, लाइक दिस। जितने गोले बनाए जा सकते हैं उतने बनाना। आज तो भैया ये बहुत टाइम खाएगा गोला, बहुत टाइम खाएगा भाई साहब। ये ले। ठीक है, मैंने कम बनाए लेकिन तू ऐसे बहुत सारे बनाते ना, जगह खाली नहीं बचनी चाहिए, हर जगह गोला गोला है, तू ये समझ दे।
यहां भी करंट, यहां भी करंट, ये सब जगह करंट है। सारी बात समझ में? आई थिंक गोले से बेटर है। मेरे को एक बेटर ऑप्शन समझ में आ गया। अभी गोला नहीं बना रहा मैं, बता क्या बनाऊंगा। सर क्या बनाओगे? मैंने कहा मैं सीधा ये बनाऊंगा। जिसने गोला बना लिया वो काटना मत, मैं अब सीधा ही बनाऊंगा कि करंट कैरिंग वायर ऐसे निकल रहा बाहर। टिंग 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 टिंग, ये करंट कैरिंग वायर है, बहुत सारे वायर है, ऐसे समझ दे। यहां से करंट बाहर निकल रहा है खूब सारा, इनफाइनाइट है बेसिकली। ओवरऑल करंट आई निकल रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। अब ज्यादा ठीक है। अरे इसमें तो बहुत मजा आ रहा भाई। अरे भाई साहब, अब तू कहेगा सर यहां जगह खाली रह गई, यहां रह गई, यहां रह ले, यहां रह गई, ये लो। ये ले, ऐसे करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक ठीक है सर। तो अब इसमें मैं आपसे पूछूं, ये टोटल करंट सपोज आई बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यहां पे दो चीजें हैं, करंट बाहर की तरफ निकल रहा है आई और रेडियस है आर। अगर मैं आपसे एक टर्म पूछूं कि व्हाट इज करंट डेंसिटी, आपको याद होगा इलेक्ट्रोसेट ओ करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने एक टर्म डिफाइन किया था, करंट डेंसिटी। याद आ रहा है क्या था? करंट पर यूनिट एरिया। वैसे प्रॉपर डेफिनेशन तो हमने वही देखी थी, लेकिन यहां सीधा सीधा केस है, तो मैं करंट डेंसिटी लिख सकता हूं सर, इसको जे से रिप्रेजेंट करते थे सर, जे बराबर हो जाएगा आई बटे पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अगर कभी पूछे आपसे करंट डेंसिटी, आप सीधा बोलोगे आई बटे पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर जी, ओके। आई बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये लो, ठीक है सर। अब यहां पे दोनों केसेस में चलते हैं। केस नंबर 1 क्या बोले सर? आउटसाइड बताओ, आर ग्रेटर देन आर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तुम कहोगे भैया एक काम करो, मैं इसको थोड़ा सा यहीं से, क्योंकि मेहनत अब हमसे दोबारा ना हो पाएगी, हमें चाहिए यहां पर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने काम किया, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा। अबे यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया भाई, यार ये तो गलत बात है भाई साहब। कोई बात नहीं, ये ले, हम फिर से बना लेंगे, रंग नहीं भरेंगे, तो समझ जाएगा, समझदार है मुझे पता है। कि मैं अगर आपसे पूछूं इस सवाल में कि भाई साहब आउटसाइड यहां पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस जगह पर, तो आप फिर से काम करेंगे। बोले क्या? आप यहां पर एम्पेयर्स लूप ऐसा ही पकड़ लेंगे फिर से। जबान से अगर गॉसियन सरफेस निकल जाए बेटा तो संभाल लेना, क्योंकि गॉस लॉ बहुत पढ़ा था हम लोगों ने, इसलिए जबान से उसको निकल सकता है। बोले हमने ऐसा एम्पेयर्स लूप पकड़ लिया। कौन सा एम्पेयर्स लूप पकड़ लिया भाई साहब? ये वाला, ऐसा एम्पेयर्स लूप पकड़ लिया हमने, और इसमें ऐसे डीएल वेक्टर पकड़ के मैं यहां पे लगाने वाला हूं एम्पेयर्स लूप। ठीक है सर जी। सपोज इसमें करंट टोटल फ्लो कर रहा है आई, इसकी रेडियस है आर, तो मैं क्या लिखूंगा सर? बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। कौन सा करंट मेरे भाई? अंदर वाला करंट। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर जी दिखाई दे रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, दोबारा नहीं लिखूंगा इसको, दूसरे से लिख देता हूं। ठीक है सर। सब जगह पर जो बी होगी, सब बी और डीएल के बीच में, फिर से पहले की तरह से बी और डीएल के बीच में सब जगह पर जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा। B1 B2 B3 B4 B5 सब बी हो जाएंगे सबका, क्योंकि सबकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, सिमेट्रिसिटी मेंटेन है, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। सब जगह θ1 θ2 θ3 ये भी 0 होगा, तो cos θ1 cos θ2 cos θ3 ये सब क्या बन जाएगा? ये सब 1 बन जाएगा। आप कॉमन निकालोगे बाहर बी, और अंदर आएगा डीएल का इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट इंटू, सर अंदर वाला करंट कितना है? मैंने कहा भाई टोटल का टोटल करंट। बोले बहुत ही बढ़िया, बी इंटू भैया ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? मैंने कहा यार ये वाली डिस्टेंस ही आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर। तो आप बोलोगे ठीक है सर डीएल 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 दोनों जोड़ोगे, ये बन जाएगा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई, और अगेन फिर से बी बराबर निकल के आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। 200 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2k आई बाई आर। क्लियर है? ठीक है सर जी। मतलब ये फिर से तेरे, मतलब कितनी रिलैक्सिंग बात है तेरे लिए, कितनी ज्यादा रिलैक्सिंग बात है। हाँ, कितनी ज्यादा रिलैक्सिंग बात है तेरे लिए कि यहां पर फिर से वो रिजल्ट आ गए सेम एज इट इज। इसका मतलब ज्यादा तेरे को रट्टा बट्टा यहां पर ज्यादा मेहनत मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा बोलेगा अरे सर वही तो आ गया। सर इन्फ्रारेड वायर की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? मैंने कहा 2k आई बाई आर। अच्छा सब पाइप की वजह से बाहर कितनी थी? 2k आई बाई आर। सब सॉलिड सिलेंडर है, पाइप में मटेरियल भर दिया, करंट निकल रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ, ये पूरा मटेरियल भर दिया मैंने, ये पूरा मटेरियल भर गया, यहां से अंदर करंट घुसा, यहां से निकल रहा है। बोले अब यहां मैग्नेटिक फील्ड बताओ, अगर इनफाइनाइट है तो 2k आई बाई आर।
समझ बात? इसलिए मैंने तुझे शुरू में बोला था कि किताबों में जो फॉर्मूले लिखे होते हैं अच्छे लिखे होते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे ऐसे फॉर्मूले लिखाऊं कि याद रखना भी आसान हो तेरे लिए। ठीक है, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगी फॉर्मूले रखने के लिए। बोले सर ये तो हो गया आउटसाइड, जगह खाली हो जाएगी थोड़ी सी, अब परख वो ये थोड़ा सा 250 ग्राम हो जा, बात बाबा तब होता है। ठीक है सर जी। बोले अब बात करते हैं सर इनसाइड की। मैंने कहा इनसाइड में मजा आएगा। R लेस देन R, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड किसी पॉइंट पर। मतलब ये पूरा सॉलिड है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मुझे अंदर किसी इस पॉइंट पर बताते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी अंदर किसी पॉइंट पर। अब मेरे पास सॉलिड नहीं है यहां पर कोई भी चीज, लेकिन तू समझ ले सॉलिड रॉड है, बहुत बड़ी रॉड है, ऐसे समझ ले, लंबी चौड़ी रॉड है, इनफाइनाइट मटेरियल भरा पड़ा है, ये लोहे की भरी रॉड है, करंट आप फ्लो करा रहे हो और अंदर हमें किसी पॉइंट पे चाहिए हमको क्या 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 मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर जी, क्या करेंगे? ठीक है सर अगर अंदर चाहिए ये बताओ कहां चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे यहां पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। बोले ठीक है सर। बोले अगर अंदर चाहिए तो एक काम करो, यहां पे एम्पेयर्स लूप ऐसा ही पकड़ लो, लाइक दिस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, मुझे यहां पे चाहिए गुलाबी वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पर। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूं इस वाले पॉइंट को। ठीक है सर ये ऐसा लूप, सर ये क्या बना दिया आपने, ये वायर है क्या? मैंने कहा नहीं ये वायर नहीं है, ये इमेजिनरी एम्पेयर्स लूप है। ठीक है सर जी, ये आपने क्या बना दिया? इमेजिनरी एम्पेयर्स लूप बना दिया। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई यहां बता, इस पॉइंट पे बता मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? बोला पॉइंट कितना दूर है सेंटर से? मैंने कहा भाई सेंटर से ये पॉइंट दूर है सपोज स्मॉल r दूरी पर। ठीक है सर जी, स्मॉल आर दूरी पर, ये पॉइंट दूरी पर है। बोले अब क्या करें? मैंने कहा लगा दे भाई साहब, फिर से वही कहानी, सब जगह बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा और भाई साहब सब जगह थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप सीधा लिखोगे सब। वैसे तो स्टेटमेंट होता है सब बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इनटू आई। कौन सा वाला करंट? बोले अंदर वाला करंट। ये प्रॉपर वेक्टर के साथ, वेक्टर लगाया था नहीं लगाया था? मैंने लगाया था। सब बी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा सर, डीएल 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 बन जाएगा, पूरे लूप में टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इनटू ये आई कौन सा होगा? बोले सर आई होगा अंदर वाला। अब बात आती है कि सर अंदर वाला कौन सा करंट है? मैं कहा भाई अंदर वाला ये वाला करंट है, ये नीला वाला करंट है, ये वाला करंट नहीं चला, ये वाला करंट अभी भी नहीं चला, ये वाला करंट, ये वाला करंट, ये जो नीला कलर दिख रहा है ना तेरे को, यही वाला करंट चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमने एम्पेयर से लूप पकड़ा, ये वाला, ये वाला। एक मिनट, नीले से शायद और कम दिखेगा, कोई दूसरा करंट उठाते हैं, ये उठाते हैं, अब सही है, अब बेटर है। टोटल करंट तो ये सफेद तक फैला हुआ है, टोटल करंट तो सफेद वाला है, यहां तक फैला हुआ है, कैपिटल आर तक करंट आई फ्लो कर रहा था। हां सर करंट आई फ्लो कर रहा था सर। रेडियस आर थी? हां सर रेडियस आर थी। टोटल करंट तो यहां तक फैला हुआ था, लेकिन इस जगह मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तूने ऐसे लूप बनाया तो आई मुझे अंदर वाला चाहिए, मतलब ये हरा हरा वाला करंट चाहिए हमको, हरा हरा वाला करंट। अब हरा हरा वाला करंट कैसे निकाले? मैंने कहा सीधा देसी मेथड से निकाल ले। बोले कैसे? बोले टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था? मैंने कहा पाई आर स्क्वायर। बोले पाई आर स्क्वायर में करंट फ्लो कर रहा था आई। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो एक में कितना फ्लो करेगा? आई बटे पाई आर स्क्वायर। तो सर पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना फ्लो करेगा? बोले आई बटे पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देसी मेथड लगा दिया भाई साहब, तो सीधा बोलेगा अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता है तू, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। जे करंट पर यूनिट एरिया, जे आ गया ना डेंसिटी, ठीक है सर, कुल मिलाकर वैल्यू पुट कर दे, सीधा लिखेगा बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अगर तुझे ऐसा नहीं करना तो मन मन में लिख सकता है सर पाई आर स्क्वायर में करंट फ्लो कर रहा था आई, ठीक है, तो करंट पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर, और हमें किस एरिया में चाहिए? मैंने कहा हमें इसमें चाहिए। ठीक है सर, अब काटा पीटी कर लो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, बी बराबर निकल के आ जाएगा सब म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर। सही जा रहे हैं भाई साहब? हाँ सर जी सही जा रहे हैं। अब ये सर जी हाँ ऐसा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? तो बहुत मुश्किल फॉर्मूला है, अभी क्लास की ग्रेविटी में है,
अभी क्लास समझ रहे हैं तो याद हो जाएगा, बाद में बहुत परेशान करेगा। मैंने कहा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी, इसकी भी शक्ल सूरत सुधार ले, टेंशन ना ले, सारे फॉर्मूला ऐसे लिखाऊंगा तो याद रखने में आसानी हो। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करे 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बिकम के आई स्मॉल आर बटे आर स्क्वायर। अब ये ज्यादा बेटर है पहले के मुकाबले। पहले 2 के आई बाई आर, पहले 2 के आई बाई आर होता था, बोले हाँ अब आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे 2 के आई बाई आर और नीचे आर स्क्वायर, मतलब याद रखने का तरीका बता रहा हूं। और यहां से मजेदार बात क्या दिख रही है, बोले बी इज प्रोपोर्शनल टू आर है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि बी वर्सेस आर का यहां पे ग्राफ बताओ कैसा होगा, तो आप बोलोगे सब बी वर्सेस आर का ग्राफ अगर आप यहां पे जानना चाहते हो तो बोलोगे सर जी देखो इनसाइड, मैंने कहा हां, बोले सर इनसाइड तो जा रहा है बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, हां सर जी, हां सर जी, हां सर जी, और बाहर जा रहा है बी 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ग्राफ जाएगा ऐसा और ऐसा, लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? हाँ ऐसा, ओके सर जी। ये है कहानी, क्लियर है? ठीक है सर जी। अब मैंने कहा बस इस टाइप का जा रहा है, तो यहां सवाल पूछा भी जाता है कि सर ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम किस जगह पर होगी। मैंने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी सरफेस पे, ठीक, क्योंकि तू देख आर बढ़ने पर मैग्नेटिक बढ़ती चली आ रही है, तो कैपिटल आर तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली आ रही है, और फिर यहां पर बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और फिर उसके बाद घटना स्टार्ट हो गई। ये ग्राफ तुझे बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा होगा जैसे सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखा था, याद है सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का टिंग 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 टिंग। अब तुझे बातें याद आ रही होंगी, टिंग 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 टिंग, याद आ रहा होगा तुझे, अंदर होता था रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट और बाहर होता था के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां शक्ल सूरत तो ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। बोले क्या अंतर है, बोले सर यहां भी आर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन यहां जो बी है ना वो 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ में आ गई बात? हाँ सर जी समझ में आ गई। इसी फॉर्मूले का एक और अच्छा रूप है, एक चीज और है, इसी फॉर्मूले को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं प्रॉपर डायरेक्शन बायरेक्शन लिख के, वो भी लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। बोले क्या, बोले सब मैग्नेटिक फील्ड अगर आप प्रॉपर लिखना चाहते हो प्रॉपर डायरेक्शन के साथ तो ये भी निकल के आता है, जे क्रॉस आर बाई 2। समझ मारी बात? सर ये क्या कर दिया अचानक से, मैंने कहा भाई ये भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला है। अरे सर ये कैसे लिख दिया, मैंने कहा सुन देख कैसे लिखा, व्हाट इज ए, सर जे करंट पर यूनिट एरिया। मैंने कहा अच्छा, तो देख इसको ऐसे समझ, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, ठीक, म्यू नॉट जे क्या होगा आई बटे पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर, इंटू स्मॉल आर बटे 2, ठीक, ठीक है सर जी। डायरेक्शन थोड़ी देर के बाद देख लेंगे हम लोग, ठीक है सर जी। सर जी डायरेक्शन भी अभी दिखा दो, थोड़ी देर के बाद क्यों दिखा रहे हो सर, मैं कल अभी देख ले। सपोज मैं ऐसा बोलूं करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, बोले हाँ सर हमें चाहिए इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तेरा हो गया जे वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर, हाँ सर। करंट निकल रहा है बाहर की तरफ, तो ध्यान से देख मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यही सवाल मैं लूं जिसमें बाहर की तरफ करंट निकल रहा था, ये लॉन्ग, ये टॉप व्यू है, ये सॉलिड सिलेंडर है जिसका टॉप व्यू तुम देख रहे हो, करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जे किधर हो जाएगा, बाहर। याद कर जे की डायरेक्शन करंट की दिशा में लिया करते थे, ठीक है सर जी। जे बाहर हो गया मतलब के कैप की तरफ हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा था इस चीज को। आर वेक्टर किधर है सर, आई कैप की तरफ हो गया, आगे की तरफ हो गया। तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो जे क्रॉस आर किधर जा रहा है, जे क्या है भैया के क्रॉस आर, सर आई कैप, सर के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है सर, ये होता है सर जे कैप। इसका मतलब इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है। मैंने कहा हाँ हम भी तो ये कह रहे हैं इस तरफ ही थी, हम भी तो ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी सर्कुलर लूप की बनेगी, मैं भी तो ये कह रहा था उससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी सर्कुलर लूप की बनी। मतलब आप इस चीज को समझो, अगर मैं सपोज इस बात को एक ही बार बता के निकला हूं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा तो वो ऐसी बनेगी, ऐसे 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 सर्कुलर शेप में बनती चली आएगी। समझ रही बात? यहां भी एक मिनट पहले इसको मिटा दूं, पता चला पूरी मेहनत खराब हो गई। नीचे मैं नीचे
हाँ, यहां पे बात करें ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो जब ऐसे ऐसे थी तभी तो हम यहां पे लिख पाए। तू खुद सोच, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा, तभी तो हम लिख पाए कि डीएल वेक्टर भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर 0 हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है? बी भी इधर है, डीएल भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही, तभी तो हम लिख पाए, तभी तो बी यहां पे बी, यहां पे भी, यहां पे भी, सब जगह बी सेम, तभी तो बी कॉमन निकल के बाहर आ गया। थीटा 1 थीटा 2 थीटा सारे 0 हो गए, cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा सारे के सारे 1 बन गए। अंदर कौन बचा? DL1 पर DL2 DL3 DL1 पर DL2 DL3 DL4, सबको जोड़ा तो 2/r बन गया। ठीक, तो ये वही कहानी चल रही है। तो एक मिनट मिटाया था उसको। हाँ ठीक, तो ये जो मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तू ये चेक करके देख, वही तो बन गया। देख म्यू नॉट, एक काम करो, इसमें 200 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये म्यू नॉट बटे 4 पाई 2KI स्मॉल r बटे r स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला बन गया। देख म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये देख ले, ये म्यू नॉट 2 दूनी 4 4 पाई, ये k बन गया। ये 2, ये रहा 2, ये i, ये रहा i, ये r, ये रहा r, ये रहा r स्क्वायर, ये रहा r स्क्वायर। समझ मारी बात? तो यहां से यस, ये फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण है और ये फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जल्दी से लिख ले फटाक से। हो गया? नोट कर ले जल्दी फटाक से। अभी बाइंड अप कराते हैं ना इसको, रुक जा, समेटते हैं इसको आराम से। लिखो जल्दी। जल्दी, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, पता है मेरे को, बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसको समझाने में उतना टाइम नहीं लगता है। और हाँ एक चीज और, मैं इस बात को बहुत प्राउडली बोल सकता हूं कि पीडब्ल्यू में हर साल ऐसा होता है, हम सब लोग मिलके पूरा सिलेबस यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं, मंजिल सीरीज के माध्यम से। ठीक है, पूरी चीजें पढ़ा देते हैं, ये नहीं कि कोई भी बस एकदम 4 चैप्टर पढ़ा भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, पूरा पढ़ा देते हैं। और आई थिंक ये बहुत ही रेयर तुझे देखने के लिए मिलेगा कि उतने ही डेडिकेशन के साथ, ठीक है, उतने ही डेडिकेशन के साथ, ठीक है, चाहे चाहे बच्चे ज्यादा देख रहे हो या चाहे बच्चे कम देख रहे हो। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने इस बार जे एडवांस का पेपर डिस्कस किया था, ठीक है, तो उस टाइम तक वो इतना टाइम डिले हो चुका था कि तब तक ऑलमोस्ट सारे बच्चों को सब पता ही था। ठीक है, तो बच्चे देखने वाले मुश्किल से 50 या 60 थे उस टाइम पर, जब मैंने जे एडवांस का पेपर डिस्कस कर रहा था यूट्यूब पे। नॉट ओनली मी, हम सारे टीचर, ठीक है, 60 बच्चे लाइव देख रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, लेकिन वो वीडियो देख के तो अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि उसको 50 बच्चे देख रहे थे या 5000 बच्चे देख रहे थे। एनर्जी हम सबकी बिल्कुल वही थी, हम सबका डेडिकेशन, जोश वही मेंटेन था जो 5000 बच्चों के बीच में होता है या जो 50,000 बच्चों के बीच में होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। छाप ले हो तो जल्दी से छापो 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 जल्दी। ठीक है सर जी, हाँ आई होप समझ में आ गया होगा। चलो सर अब तक ना इसको समराइज कर दो, मैंने कहा समराइज कर देता हूं। देख अब मैं यहां पे समरी लिख देता हूं शॉर्टकट में। बोले सर समरी ये कह रही है, सर एक पढ़ा था होलो पाइप, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, होलो पाइप, होलो सिलेंडर, लॉन्ग। ठीक है सर जी। सर यहां पे 2 फॉर्मूले पढ़े थे हमने, एक इनसाइड के लिए एक आउटसाइड के लिए।
मैंने कहा हाँ भाई साहब ये ले। इनसाइड आउटसाइड ग्राफ, बोले यहां इनसाइड क्या, पहले आउटसाइड पढ़ेंगे, आउटसाइड आसान है ना, ठीक है। आउटसाइड के लिए क्या देखा था, बोले मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है 2KI/R, ठीक है सर। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था सॉलिड सिलेंडर लॉन्ग, ठीक है सर जी, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट है सर। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी भाई 2KI/R, ओके सर, ठीक है सर। और बताओ सर, मैंने कहा इनसाइड बताओ, इनसाइड, इनसाइड क्या बोलोगे, ठीक। बोले सर इनसाइड अगर मैं बात करूंगा यहां पर, मैंने कहा हाँ भाई बात करो बात करो। बोले इनसाइड अगर बात करेंगे तो अंदर यहां पर कितनी आई थी 0 और यहां पर कितनी आई थी, भूल गए, लेकिन मास्टर ने बोला था R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, 2KI स्मॉल r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये R² हो जाएगा, मतलब बेसिकली R² है। सही फॉर्मूला ये है, वो डायमेंशनली तो ऐसे समझ लिया कि नीचे R² होता था तो रेडियस की स्क्वायर होगा, ऊपर स्मॉल r आएगा क्योंकि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r आती थी। बोले यहां मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसे आता था, मैंने कहा ऐसे, B वर्सेस R। बोले यहां मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसे आता था वर्सेस R, तो कहेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे। सर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो बताया नहीं, मैंने कहा क्या, बोले वो वाला, मैंने कहा हाँ यार, μ0J×R/2, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये अगर डायरेक्टली तुझसे अगर कोई जबरदस्ती पंगा लेना, सवाल वाला क्वेश्चन वाला जबरदस्ती छेड़ रहा हो तुझे, क्या आई कैप जे कैप निकाल के दिखा तू, तो चुपचाप ये ठोक देना। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर कोई जबरदस्ती पंगा ले तुझसे, कह दे ये सॉलिड पाइप है और करंट इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ऐसे टपाश, ठीक है, ठीक है सर। अब वो तुझसे पूछे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 3,4, समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कहिए कोई भी वेक्टर आर के साथ खेल दे, किसी सवाल में खेल दे, तो ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण, बस में ध्यान रखना जे की डायरेक्शन किधर होगी, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जे की डायरेक्शन और वेक्टर आर, ये कैसे निकालोगे सर, जे की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैंने कहा जे की डायरेक्शन होगी करंट की दिशा में, ठीक है सर, ओके। और वेक्टर आर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा वो जो एक्सिस है ना, एक्सिस उसकी डिस्टेंस है, क्लियर है, ये नोट कर ले फटाक से, डिस्टेंस है और फिर वेक्टर के हिसाब से लिख देना। जैसा अगर मैं यही सवाल तुझे देता, यही वाला सवाल इस जगह पे, तो ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर होगी, तो ये क्या होता है स्मॉल आर आई कैप बन जाता, ठीक है। अगर कोई इस जगह पूछता, इस जगह, तो ये हो जाता वेक्टर और किसी एंगल पहुंच जाता, तो तू आई कैप जे कैप में लिख देता उसको, थीटा समझ रहा है ना। अगर स्मॉल आर हो गया तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, आई कैप जे कैप में उसको लिख देता, जैसे हम लोग कंपोनेंट लेके लिखा करते थे। लिख इसको जल्दी, और ये तूने कर लिया तो अगला सवाल तू करके दिखा। मैं बहुत थक गया यार, सॉरी थका नहीं हूं मैं, हाँ मैं तुझसे सवाल करवाना चाहता हूं, तू भी तो कर कुछ। ओके हाँ बोलो जल्दी, अबे चैटिंग बंद हो गई। CKL 7-7, देख अब तेरी कोई शिकायत नहीं होगी कि तू कह रहा होगा लिखने का मौका नहीं दे रहा, भरपूर मात्रा में लिखने का मौका दे रहा हूं, तू मुझे अगला सवाल करके दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आर्टिकल ये, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे मुझे करके दिखा दे, और तुमने सही कर दिया मास्टर का दिल खुश हो जाएगा, गीली पप्पी दूंगा फिर मैं तुझे। नहीं यार लाल में मजा नहीं आ रहा, सफेद रंग लेते हैं भाई, सफेद में मजा आएगा। ऐसा है, ओके। बाहर वाली रेडियस R2 है, अंदर वाली रेडियस R1 है, और ये टॉप व्यू है, और ये होलो थिक लॉन्ग सिलेंडर है। सिलेंडर कह दे या पाइप कह दे, दोनों ही है। टोटल करंट इससे फ्लो कर रहा है I। इस सवाल में आएगा मजा, क्योंकि मैं देखूंगा तुम्हारी खुराफाती आंसर जो तुम निकालोगे। हाँ टोटल करंट फ्लो कर रहा है I, मतलब टिंग निंग 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 निंग। तू मत लिखना भैया, मेरी तो मजबूरी है, फील दिलानी है तेरे को। ऐसे करंट बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ करंट है भाई, गुल्ले नहीं बना रहा मैं, बस ऐसे बना देता हूं, ऐसे बाहर की तरफ करंट आ रहा है।
मेरी बात सुन, ये खाली जगह का मतलब ये मत समझना यहां करंट नहीं है, यहां भी करंट है, मैं बना नहीं रहा यहां पर, मैं सब जगह करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, शुरू करें। देख कह रहा है इनसाइड जीरो। बेटा ये तो तूने खैर सही बोल दिया। क्या कह मेरे सवाल का जवाब तो एक एक करके। पहला सवाल करंट डेंसिटी, दूसरा सवाल मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब आर ग्रेटर देन R2। तीसरा सवाल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड का मतलब आर लेस देन R1। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बी एट ए पॉइंट आर ग्रेटर देन R1 लेस देन R2। सारे के सारे सवाल करके दिखाओ। अभी चारों सवाल तूने कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि तू चीजें बढ़िया तरीके से समझ गया है। ये तो बढ़िया है तू, ठीक। ये तो कह रहा सर आउटसाइड तो 2K ही होगा। बिल्कुल सही कह रहा भाई, 2K चक्कर में ही मत पड़। बिल्कुल सही, बाहर तो 2K ही होना है। अरे बाबा रोस्टेड ड्यू, यार क्या कह दिया अरे बाबा ने यार, हैं? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, तू पहले सवाल कर। हाँ अबे यार टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, कोई बात नहीं, कैविटी वाला और हो जाए तो मजा आ जाए। करो। कह रहा हैवीली रोस्टेड, फिर से रोस्ट कर दिया क्या मुझे भाई साहब? अरे बाबा से पूछूंगा भाई क्यों, क्या बात है गुरु जी इतना रोस्ट क्यों करते हो आप मुझे, हैं? हाँ बहुत ही बढ़िया। ये कह रहा है करंट डेंसिटी जे, सर आई बटे कितने एरिया में निकल रहा है? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। और मैं सीरियसली बहुत खुश हूं कि आप इस सवाल को कर पा रहे हो। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, सर आउटसाइड बोले इतना ही जाएगा। सर कैसे? मैंने कहा 8 डिस्टेंस दूरी पर एक एम्पेयर लूप ऐसे पकड़ लेगा, लिखेगा बी डॉट 2πr बराबर म्यू इंटू अंदर वाला करंट, अंदर वाला टोटल करंट आई दे रखा है, ठीक है। ये टोटल करंट कितना दे रखा है मेरे भाई? ये टोटल करंट आई दे रखा है, तो आई तो तुम सीधा स्टेटमेंट लिखोगे बीट इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये 2πr चला जाएगा इधर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये म्यू नॉट बटे 4π बिकम के, 2 ये और आई बटे आर, खत्म। ठीक है, ठीक है सर। तीसरा, सर जी इनसाइड बताओ, इनसाइड कितना होगा? इनसाइड मतलब बोले सर यहां बताओ सर इनसाइड अंदर कितना होगा? मैंने कहा यहां फिर से लूप पकड़ेगा तू, और फिर से लूप पकड़ेगा, कहीं मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, मतलब सॉरी अंदर कोई चार्ज कर वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं करंट कैरिंग हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ठीक है, ओके, ठीक है सर जी, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट अगला, अब तो ये तो नहीं कहेगा ना सर ये क्यों, सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों? आपको ऐसा बोलना चाहिए ना सर, बी डॉट क्या था dl क्लोज इंटीग्रल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। सर अंदर के लिए बात कर रहे हो तो ऐसे लूप लो, ऐसे आपने एम्पियर्स लूप ले लिया। मैंने कहा हाँ, फिर बोले सर आई 0 हो गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि B1 dl1 cos θ1 प्लस B2 dl2 cos θ2। हाँ मैंने कहा हाँ। बोले सर ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स होंगे वो 0। हाँ सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया B 0 होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि θ 90 हो जाए। मैंने कहा भाई θ 90 अगर तू रखेगा, यहां भी θ 190 कर दे, यहां भी θ 290 कर दे, वहां भी θ सारे θ 90 कर देगा, तो इसका मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे 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 ऐसे। तू मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बता रहा है क्या यहां पर? मैं यहां बसंती रख दूंगा, बसंती, और बसंती कहेगी मैं ना नाच रही, इसका मतलब वो खुद ही बता देगी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो खैर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न यहां पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड ही सब जगह पे 0 है, B1 B2 B3 B4 सब जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 है, दैट्स वाई ये कहानी यहां पर घट रही है।
चलो ठीक है सर जी। अब आएगा असली मजा चौथे वाले पार्ट में। बोले सर ये बताओ व्हाट इज अ बी एट ए पॉइंट R1 और R2 के बीच में। मेरा मतलब बोले सर जी आप ये बताओ कि अगर मैं इसको यहां लेके आ जाऊं, सर आप तो यहां पर बताओ इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस जगह पर। तो मैं कहूंगा भाई एक काम करो, 1 एम्पियर्स लूप पकड़ लो ऐसा, ऐसा। बोले हां सर पकड़ लिया ऐसा। तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा बी डॉट डीएल, ध्यान से देखना, बराबर म्यू इंटू अंदर वाला करंट। अब अंदर वाला कौन सा करंट है मेरे भाई? तू कहेगा सर अंदर वाला करंट सर ये वाला है, सर ये नीला वाला, ये वाला। इतना करंट चाहिए मुझे, केवल इतना, क्योंकि इसके अंदर तो करंट है ही नहीं, ये तो खाली है। बात समझ में आ रही है? ये तो खाली है, मतलब आप ये समझ पा रहे हो ना इस चीज को। हम मुझे केवल इतना करंट चाहिए, इतना इतना इतना, वो भी ज्यादा ले लिया थोड़ा सा मैंने और, ठीक है, बिल आ रहा है ऐसा। मुझे इतना करंट चाहिए, इतना इतना। अबे यार मुझे इतना करंट चाहिए, इतना, ये नीला वाला करंट चाहिए भाई। अभी नीला वाला करंट चाहे तो यूनिटरी मेथड से लिख ले तू, ठीक, या फिर तू वैसे डायरेक्ट लिख दे। बोले डायरेक्ट कैसे लिख दे? मैंने कहा भाई तो एक बात बता, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस? बोले सर ये वाली डिस्टेंस तो स्मॉल आर है। किससे लिखूं मैं? कोई कलर का पेन ही ना बचा भाई यहां, तो इससे लिख देता हूं। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? बोले सर ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर है, दिख नहीं रही लेकिन स्मॉल आर है, ठीक। तो मैं यहां पर बोल दूंगा, बोले सर देखो बी डॉट 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू, सर इतना करंट चाहिए आपको, तो मैं लिखूंगा सर जे करंट डेंसिटी इंटू काम का एरिया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस अंदर वाला एरिया। सीधा लिख दो ना, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। करंट डेंसिटी था, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, जी टोटल करंट आ जाएगा। टोटल करंट कौन सा आ जाएगा? बोले सर ये वाला टोटल करंट आ जाएगा, ये वाला टोटल सारा का सारा करंट आ जाएगा, ये वाला। या और अच्छे से लिखेगा, कुछ बच्चों ने ये लिखा होगा, उन्होंने यूनिटरी मेथड लगाया होगा। कैसे? बोले सर आई करंट फ्लो कर रहा है, सर आई करंट फ्लो कर रहा है, सर कितने एरिया में? बोले सर पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये टोटल सफेद वाला एरिया इतना है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? बोले आई। तो इस नीले वाले में कितना करंट फ्लो करेगा? वही 50 रुपए के 100 आम, तो 20 रुपए के 40 आम। कैसे भैया? सीधी बात बोलेगा, सर यहां पे अंदर वाला करंट क्या लिखेगा? बोले सर इतने एरिया में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से इतना करंट फ्लो करेगा, तो इतने से कितना फ्लो करेगा? पाई, इतने से ही करेगा जाएगा। पाई कॉमन निकाल ले, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, भी जो भी आएगा निकल का आ जाएगा। मेरे को तो याद नहीं है, तुझे याद करना तो याद कर ले, तू भी मत करना। यूनिटरी मेथड, इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन हियर, जरूरत ही नहीं इंटीग्रेशन की। बोलो क्या बात समझ में आ गई? पक्का? जल्दी बोल, 1 घंटा 48 मिनट हो गए, पक्का? तो क्या मैं यार बस एक सवाल छोटा सा और करा दूं मैं यहां पे, क्योंकि थोड़ा सा बस एक सवाल और कराना चाह रहा हूं, फ्लो में भी हो जाएगा। बोले अगर, आई होप आपने इसका आंसर निकाल दिया होगा, आपका जवाब ये बता रहा है कि आपने आंसर बिल्कुल सही निकाला है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर ये जा रहा है। बोले यार मजा तब आए जब यही सवाल मैं तुझे ऐसे दूं। बोले कैसे सर? बोले यही सवाल मैं तुझे ऐसा कह दूं कि ये लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है सर जी, और मैं तुझसे कह दूं यहां पर J बराबर J नॉट R है। अब मजा आए, इसकी रेडियस है R, और J बराबर J नॉट R का मतलब तू समझ जा कि जैसे जैसे तू बाहर जा रहा है वैसे वैसे करंट डेंसिटी क्या होती चली जा रही है? बढ़ती चली जा रही, और यहां तो बहुत ही ज्यादा है। लाइक दिस। बोलो क्या बात समझ में आ रही? हाँ हाँ सर समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है सर, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। तो मैं अगर तुझसे प्रश्न पूछूं किसकी रेडियस R है और करंट डेंसिटी J बराबर J नॉट R है, तो अब बताओ क्या होगा? क्या इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा? बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया। मैं एक एक करके सारे पार्ट पूछता हूं। देख पहला सवाल, फाइंड टोटल करंट।
करंट पासिंग, फाइंड टोटल करंट, इसकी ये रेडियस आ रहा है, इससे टोटल करंट कितना पास कर रहा होगा। ठीक, तो बोलेगा सर जी देखो क्या, बोले वही काम करो नागिन वाला काम जो पहले किया करते थे। मैंने कहा क्या, बोले सर 8 डिस्टेंस दूरी पे जाके अगर मैं डी आर थिकनेस का, 8 डिस्टेंस दूरी पे जाके अगर मैं डी आर थिक, अबे क्यों परेशान कर रहा है है? ये 8 डिस्टेंस दूरी पे जाके अगर मैं डी आर थिकनेस का एक छोटा सा रिंग पकड़ लूं ऐसा, ये ले सर, ठीक है सर, और मैं तुमसे पूछूं भैया इसमें कितना करंट आ रहा होगा, तुम कहोगे इसमें करंट मतलब सर ये लाल वाला करंट पूछ रहे हो का। मैं कहूंगा हां भाई ये लाल वाला करंट ही पूछ रहा हूं मैं, ये लाल वाला करंट कितना पास करेगा। तुम कहोगे सर एक काम करो, सर लाल वाला करंट आप जानना चाहते हो तो सर डेफिनेशन DI बराबर लिख दो J इंटू DA। सर इसका जो भी एरिया है उसको करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत छोटा सा करंट आ जाएगा, छोटा सा करंट। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, छोटा सा करंट आ जाएगा। मैंने कहा अब पता कैसे लिखोगे, बोले सर अब वैल्यू चिपका दो, DI बराबर J की वैल्यू कितनी है J0R। सर DA कितना होगा, मैंने कहा नीले वाले का, मैंने कहा नीले वाला जो दिख रहा है ना यहां पर, बोले हाँ सर। मैंने कहा ये एक तरह से रॉड है, ये ऐसी रॉड है, याद कर ये रॉड हमने सेंटोमास में भी पढ़ी थी, रोटेशन मोशन में भी पढ़ी थी। सर इसकी लंबाई है 2πr और इसकी चौड़ाई है dr, r पे जाके dr थिकनेस की रॉड पकड़ी थी हमने। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, सर J की तो वैल्यू होगी इतनी और DA क्या हो जाएगा 2πr डॉट dr। बोले अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल R तक, 0 से कैपिटल R तक। ठीक, शायद ये चीज मैंने आपको कराई थी, कोई बताएगा कहां कराई थी, ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं दोस्त, ये मैंने आपको कराया था, कहां कराया था, बस छोड़ रहा हूं क्लास, 2 मिनट में छोड़ रहा हूं। तेरी क्लास कितने बजे, 7:15 पे है ना, 7:15 पे है ना क्लास, है तेरे पास टाइम। ठीक, ये मैंने कराया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब इसको इंटीग्रेट कर दे तो सीधा निकल के आएगा, बोले करंट कितना आ जाएगा, J0 2π कॉमन निकल गया, R इंटू R स्क्वायर R3/3। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराया था भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराया था इसको। अबे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं कराया था भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराया था। करंट डेंसिटी वाला सवाल मैंने कराया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, नोट चेक करके देखिएगा। ठीक, ठीक है। अब अगर इसके बाद में खेलूं दूसरा सवाल, बोले सर ये बताओ R ग्रेटर देन आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब तो तुम बड़े ही आराम से बोलेगा, बोले सर क्या लिखना है, क्या सॉल्व भी क्यों कर रहे हो, सीधा लिख दो ना 2KI/R। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है सर, आउटसाइड आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। मैंने कहा हाँ आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। बोले सर एक काम करो, मैंने कहा क्या, बोले यहां पे ना, यहां पे ऐसे लूप पकड़ लो। ठीक है सर जी, ऐसे लूप पकड़ लिया। सर ये एम्पेयर्स लूप पकड़ लिया, आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, आप सीधा लिखोगे B.2πr। मैंने कहा ठीक है, बराबर म्यू इंटू म्यू इनसाइड, अंदर वाला करंट। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, क्या लिखोगे, सब B बराबर यहीं से निकल के आ जाएगा सर μ0I/2πr। अरे ये सब फालतू की चीज है, सीधा याद रख 2KI/R। I क्या है, ये हो गया करंट, खत्म सवाल। बोले अगर मैं तीसरा पूछूं, मजेदार तो है तुम्हारा इनसाइड वाला, क्योंकि ये तेरा करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच करने वाला है थोड़ा सा। बोले सर ये बताओ इनसाइड कितना होगा, इनसाइड का मतलब R लेस देन R के लिए कितना होगा। इनसाइड का मतलब, बोले सर आप तो ये बताओ, बस ये लास्ट सवाल है इसके बाद छोड़ रहा हूं मैं, आप तो ये बताओ कि सर अगर ये सेंटर है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इनसाइड पर। तब इन दैट केस आप यहां पर एक ऐसा लूप पकड़ोगे, ऐसा, और अंदर भर दोगे करंट ऐसा। ठीक, तो तुम ये बोलोगे, बोले सर जी देखो हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं B.2πr बराबर μ0 इंटू आई, जहां पर 2πr क्या है, स्मॉल r। बेटा यहां पर 2πr स्मॉल r है, याद रखना। ये एम्पेयर्स लूप की, एम्पेयर्स लूप वाला है, याद रखना यहां पर ये एम्पेयर्स लूप वाला है। बोले ठीक है सर जी। मैंने कहा अब बता क्या करोगे, बोले सर अब खत्म कहानी, जैसे ही एम्पेयर्स लूप लगाएंगे हम सीधा लिखेंगे B.2πr। आज की क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को खूब मजा आया होगा, जो मैं पढ़ने वाले मतलब जिनके बैकलॉग नहीं है, क्योंकि वो रिलेट कर पा रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से।
ठीक, इंटू म्यू नॉट। बोले करंट तो लाल वाला चाहिए, मैंने कहा लाल वाला करंट चाहिए ना, मैंने कहा हाँ, तो बस फिर से वही काम कर, आर पे जाके डी आर थिकनेस का रिंग पकड़ ले और उसको इंटीग्रेट कर दे। अच्छा, कहां से कहां तक? 0 से r तक। सपोज कोई ऐसे बोले कि r इक्वल टू r/2 पर बताओ, तो मैं 0 से लेके r/2 इंटीग्रेट कर दूंगा। किसको? सर r पे जाके dr, सर di बराबर क्या लिखेंगे? j इंटू आगे यहां से 2πr डॉट dr। खत्म कहानी। ये बिल्कुल इसके बाद तू सॉल्व कर या मत कर, छोड़ रहा था इसको, यही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज समझ में आई, बिल्कुल गॉसलो जैसी है, जैसे मैंने गॉसलो में तेरे को करवाया था बढ़िया तरीके से, लास्ट में समरी लिखा, तो मैं यहां भी समरी लिखा देता हूं इस सवाल में कि अगर कोई बोले इफ जे बराबर सपोज जे नॉट आर दे दे या जे नॉट आर स्क्वायर कुछ भी दे दे, अगर वो आपसे पूछे करंट कितना होगा, याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट 2πr डॉट dr, 0 से कैपिटल R। मैं रिजल्ट दिखा देता हूं बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट लिख लेगा तो निश्चिंत रहेगा। काम का डब्बा बनवा रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। जे का कोई सा भी फंक्शन दे रखा हो, चुपचाप यहां पे वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं तेरा, है ना, बस ये अभी हो जाएगा तो हो ही जाएगा। दूसरा, अगर आप आउटसाइड के बारे में बात करो, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सवालों में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा याद रखो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी 2kI/r, आई टोटल। बात समझ में आ रही है? सीधा याद रख 2kI/r, ठीक है सर। या फिर पूरा स्टेटमेंट ही अगर आपको लिखना है तो योर कंप्लीट गॉस-लॉ स्टेटमेंट विल बी b डॉट 2πr बराबर म्यू नॉट इंटू जे डॉट 2πr डॉट dr का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ये कहना चाह रहा हूं मैं, समझ गया होगा इसके पीछे क्या किया मैंने, ठीक है। जे का जो भी फंक्शन था यहां पे पुट कर दीजिएगा, 0 से r तक इंटीग्रेट करो, टोटल करंट आ गया, b डॉट dl आ गया। बोले ठीक है सर। बोले अगर मैं तीसरा आपसे पूछूं इनसाइड बता दो, तो आप सीधा बोलोगे सर ये स्टेटमेंट, यही है स्टेटमेंट, बस अंतर इतना है इस r की जगह स्मॉल r हो जाएगा, खत्म कहानी। आगे बात समझ में? और अगर मैं चौथा ऑप्शन मैं ये दे दूं, ये भी देख ले, बोले सर फंक्शन में ऐसा बना के दे दूं लाइक दिस, करंट यहां पर फ्लो कर रहा है, ये ले, और मैं जे में स्टाइल मार के दे दूं क्या? बोले जे बराबर 0 फॉर r लेस देन r1 एंड जे बराबर मैं कह दूं यहां पर जे नॉट स्मॉल r प्लस कैपिटल R, डराने के लिए तेरे को। और अब मैं तुझसे कह दूं, मैंने कहा भैया अब ये मैं तुझसे कह दूं R इज ग्रेटर देन R1 लेस देन R2, ऐसे दे दूं सपोज, ऐसे, ये ले, कुछ इस प्रकार से फंक्शन दे दूं तेरे को, समझ मारी बात? ये R और 2R बना दे इसको, ये प्रॉपर सवाल बन जाएगा। ये ले ऐसे, ठीक। अब मैं तुझसे पूछ लूं, तू क्या बोलेगा? पहला, सर करंट बराबर सर जे डॉट 2πr डॉट dr, कहां से कहां तक? बोले R1 से लेके R2, R से लेके 2R, जहां से जहां इंटीग्रेट हो रहा है वहीं से मैं करता हूं, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाए, बिल्कुल सही बात है जैसे पहले किया था। मैं अगर दूसरा आपसे पूछता प्रश्न, मैंने कहा आउटसाइड बता, आउटसाइड बता मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बोले 2kI/r। मैंने कहा अच्छे से स्टेटमेंट लिख के दिखा कितना होगा, तो कहेगा सर अच्छे से स्टेटमेंट b डॉट 2πr बराबर, अब जगह ना बची, यही लिख देता हूं सब, b डॉट 2πr बराबर म्यू नॉट इंटू जे इंटू 2πr डॉट dr, इंटीग्रेशन कर दो कहां से? R1 से लेके R2 तक। और अगर कोई पूछे कि सर आउटसाइड बता दो, आउटसाइड, ठीक, तो आप लिखोगे b डॉट 2π, सॉरी इनसाइड, 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 इनसाइड बता दो कितना होगा। इनसाइड का मतलब, इनसाइड का मतलब मैं जानना चाहता हूं इस जगह पर, इस जगह पर बता दो कितना होगा, इस जगह पर ये स्मॉल r है, तब कितना होगा? तो कहेगा सर b डॉट dr बराबर j इंटू 2πr डॉट dr का इंटीग्रेशन सर यहां से लेकर यहां तक, मतलब अंदर वाले से स्मॉल r तक।
लिमिट का खेल है बस। पता नहीं यार तू कितने बच्चे इस चीज को समझ पाए। सॉरी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आई एग्री ऑन दिस, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा, ठीक है। तेरे लेवल को जितना मैं समझ रहा हूं, जितना तू कैच करता है, आई थिंक ये चीज तो तेरे को समझ में आनी चाहिए, इतनी तो तेरे को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक बेटा, वो ज्यादा हो गया है, सॉरी। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मैं स्लाइड को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने नहीं पढ़ाया, मान लेना फ्लो में बोल दिया मैंने, मेरा मुंह से निकल गई भैया, ये वाला पार्ट हटा दे तू, बस अभी के लिए ये वाला पार्ट छेड़। क्लियर है? तो आज का लेक्चर, समझ मेरी बात, क्लास यहीं तक ही है, मैं छोड़ रहा हूं उसके बाद क्लास। बस जितना मैंने कराया है याद कर। जब मैंने गॉस लॉ तुझे पढ़वाया था तो मैंने तुझे होमवर्क दिया था कि 4 बार रफ कॉपी पे तूने लिख के, मैंने बोला था कि लिखना वो सारे डेरिवेशंस 4 बार लिखना, E डॉट ds बराबर q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल उसी प्रकार आज के जितने मैंने डेरिवेशन कराए हैं 4 बार, ये तेरा होमवर्क है। सारे बच्चे इन 4 बार रफ कॉपी को लिखेंगे, रफ कॉपी पे लिख लिख के, और चाहे तो मुझे भेज देना, चाहे कम्युनिटी पोस्ट पे भेज देना, जैसे भी है, लेकिन 4 बार तेरे को करना है। समझ में आ गई बात? मुझे भैया पोल एक बार ये बता दे यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया है, वो यहां पे थंब अप टाइप करें। और तब तक थंब अप टाइप करें, तब तक मैं तेरे आज के सारे डेरिवेशन, सारे रिजल्ट अभी याद करा देता हूं। होलो पाइप, अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 2KI/R, भाड़ में गया। सॉलिड पाइप, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लीनियर था, बाहर ऐसे था। सॉलिड पाइप का मतलब लॉन्ग सॉलिड पाइप, समझ गया होगा, सॉलिड सिलेंडर, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 2KI/R, अंदर मैग्नेटिक फील्ड 2KI स्मॉल r बटे r स्क्वायर। ग्राफ था ऐसे, टिंग 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 टिंग। सर जे एज ए फंक्शन ऑफ r दे दिया तो करंट निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट 2πr डॉट dr, वैल्यू पुट कर दो। अगर आपसे बाहर पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो 2KI/R, खत्म कहानी। I इज द टोटल करंट। अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है B डॉट 2πr बराबर म्यू नॉट इंटू लिमिट 0 से लेके जहां तक कह रहा है लिमिट रख दो, उस हिसाब से अपनी जहां से कह रहा हूं वहां तक लिमिट रख दो और लिख दो J डॉट 2πr डॉट dr, खत्म कहानी। इतना पढ़ा है हम लोगों ने पूरे 1.5 घंटे में, उसको मैंने समराइज कर दिया एक ही 2 मिनट के अंदर। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। ये 5% बच्चे भी मेहनत करो, ठीक है। ये 5% बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप भी बेटा मेहनत करो, ठीक है, कोशिश करो समझिए। ये 5% बच्चों को बोलूंगा तेरे को 10 बार लिखना है पूरा। ये वाले बच्चे 5 बार लिखना और ये वाले बच्चे 10 बार लिख के लाना है रफ कॉपी पे, 10 बार। आज के लेक्चर के जो भी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करना बेटा 10 बार। मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी।